छोड़कर 40 कदम जाने के बाद वो मदीने से आने वाली अपने कदमों से हमारी अंधेरी खबर को नूर से रोशन करने वाले हुजूर अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में मैं जिस तरीके से दुरूद व सलाम पढ़ाऊँ, आप मेरे साथ बाआवाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें, वरना आपको समझाने में टाइम चला जाएगा। अगर आप वाक़ियात रसूल सुनना है, मोजिज़ात रसूल सुनना है, तो आप अपनी आवाज़ को मेरे साथ बुलंद करके दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। हम आगे बढ़ते हुए नज़र आएंगे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पीछे वाले सोच रहे, अभी सोचने का नहीं है, मदीने पे मर मिटने का है। यहाँ सोचना नहीं है, मदीने वाले पर फिदा होना है। पीछे से भी आवाज़ आनी चाहिए, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। महफिल की रौनक हज़रतुल अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ारी हाफिज़ रियाज़ुद्दीन साहब क़िबला और मौलाना मोहम्मद क़ासिम साहब क़िबला अरकेरा से तशरीफ़ लाने वाले सरगरम कारकुन आली जनाब हाफिज़ ख़ारी मोहम्मद हुसैन साहब ख़तीब व इमाम अरकेरा की जामिया मस्जिद, हमारे रईचूर से तशरीफ़ लाए हुए अमीर सुन्नी अमीर आली जनाब अमीर इलियास कादरी साहब बुलबुल बाग़ मदीना मस्जिद हाजा की कमेटी और यहाँ के तमाम अरकान और हाज़रीन सुन्नी इज्तिमा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि आज गलत की सरजमीन पर हम लोगों को कट्टों पर मिर्ची की बंडी करने, होटल में चाय की पत्ती करने नहीं, मस्जिद में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में बिठा दिया। कितना भी शुक्र अदा करे कम है। रोज तो गांव में बैठना, इधर उधर के गिले शिकवे कर को खा को क्या किए घर में जाकर सो जाते हैं, मगर आज का दिन गलग वालों का मदीने से कनेक्शन हो चुका है। आज तुम्हारी मस्जिद का कनेक्शन आका की दरबार से हो चुका है। आपके गांव में उनका जिक्र हो रहा है जिनके सदक़े में अल्लाह ने माँ के कदमों के नीचे जन्नत रखा है। आज उनका जिक्र हो रहा है जिनके सदक़े में, जिनकी आमद मुस्तफ़ा की बरकत के सदक़े में गलक की सरजमीन पर मस्जिद की तामीरी का काम चल रहा है। उनके सदक़े में, क्योंकि हर जगह मस्जिद नहीं बनाते थे पहले के लोग, जहाँ उनके पैगंबर निशान लगाते वहीं जाकर नमाज पढ़ना, मगर यहाँ कोई पैगंबर आकर निशानी नहीं लगाया, इसलिए अल्लाह ने ये कानून मिलाद के बाद क्लोज कर दिया। तौरेत क्लोज हो गई, ज़बूर क्लोज हो गया, इंजील क्लोज हो गया। अब ऐसा नबी आ रहा है जिस पर तौरेत उतरी है, अगर वो पैगंबर भी आए तो इसी नबी की पैरवी करना पड़ता है, इसी पैगंबर की इक्तिदा में रहना पड़ता है। ऐसे नबी की
आमद की बरकत से जैसे नबी पैदा हुए, आम औरतों के यहाँ बच्चे पैदा हुए तो रोते हैं, मगर जब मेरे नबी पैदा हुए तो रोतों को हंसाते हुए पैदा हुए। और जैसे पैदा हुए माँ के शिकम से बाहर आए, उनकी अम्मी आमिना कहती है मैंने आंखों से देखा कि मेरे नबी सजदे में गए। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आवाज नहीं आ रही? इधर देखो, करने वाले करते हैं। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, पीछे वाले भी बोले सुभान अल्लाह। अब देखिए, जैसे नबी पैदा हुए, आमिना कहती है, आमिना कौन है? ये अमन देने वाली है, ये अमन वाली आमिना है। आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है जब मोहम्मद पैदा हुए तो सजदे में गए, और जैसे सजदे में गए अल्लाह ने हुक्म दिया कि ऐ जिब्राइल पूरी जमीन को मस्जिद बना दो, इसलिए कि मेरे हबीब की पेशानी जमीन को लग चुकी है। किसकी बरकत से मस्जिद बन रही है? मीलाद की बरकत से। बोलो सुभान अल्लाह। अब 1500 साल जश्न यौमे मिलादुन नबी मना रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। किसकी मिलाद है? किसकी है मिलाद? सुभान अल्लाह, अंबिया के इमाम की मिलाद है, पैगंबरों के इमाम की मिलाद है, इमाम हसन और हुसैन के नाना की मिलाद है, गौस व ख्वाजा गरीब नवाज के नाना जान की मिलाद है। अब उनकी मिलाद की महफिल में आए हैं तो आने वालों, आज जो तुम्हारे गांव में महफिल सजी है, खुदा की इज्जत की कसम, जहां जिक्र खुदा हो रहा है वो महफिल को फरिश्ते घेर लेते हैं और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। इस वक्त हम सब अल्लाह की रहमत में हैं, अल्लाह की रहमत में हैं। आइए सरकार मदीना के दीवानों, मैं आपको दुरूद शरीफ 4 मरतबा पढ़ाया। आखिर दुरूद शरीफ पढ़ने का फायदा क्या है? सिर्फ मैं दुरूद शरीफ नहीं पढ़ाया, दुरूद व सलाम पढ़ाया। क्या पढ़ाया? दुरूद व सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप पर दुरूद भी हो सलाम भी हो, दुरूद भी हो सलाम भी हो। हमारा ऐसा दुरूद हो जिसमें सलाम भी हो, दुरूद हो। तो दुरूद पढ़ने से रहमत का नुज़ूल होता है, सलाम करने से मुस्तफ़ा का जवाब मिलता है, मुस्तफ़ा जाने रहमत का जवाब मिलता है। हम दोनों भी काम करते हैं, दुरूद पढ़ के रहमत को भी दावत देते हैं, सलाम करके मदीने से जवाब भी हासिल करते हैं। इसलिए दीवानों 4 मरतबा हमने दुरूद पढ़ा है। आइए मैं दुरूद पाक की फजीलत रखूं। अल्लाह के नबी ताजदार मदीना रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ एक सफ़र को जा रहे थे। रास्ते में एक ऐसा जंगल आया, वहाँ सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह टाइम हो गया खाने का, क्या कुछ टिफ़िन खोल कर खा ले? अच्छी बात है, खा लेंगे। सब ने टिफ़िनों को खोला तो सहाबा के पास सिर्फ रोटियां थी, सालन नहीं था। अब खाली रोटी कैसे खाना, खाली रोटी कैसे खाएंगे? अब अल्लाह के नबी मीलादुन नबी जिनका मना रहे हैं, मीलाद वाले मुस्तफ़ा ने टिफ़िनों को देखा, टिफ़िनों में रोटियों को देखा। उसके बाद मेरे नबी ने देखा कि एक शहद की मक्खी भिन भिनाते हुए हमारे हुजूर के पास आई और सलाम करती है, शहद की मक्खी, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह आपके सहाबा के पास रोटी तो है, सालन नहीं है। अब यहाँ तो हम सालन तो नहीं दे सकते, सालन का इंतज़ाम तो नहीं कर सकते। हाँ अलबत्ता हम शहद का चत्ता बनाए हुए हैं, हमारे पास शहद है, आप किसी साहबी को भेजकर वो शहद मंगवा लीजिए, शहद भी रोटी खा लीजिए। शहद की मक्खी ने ये जुमला कहा तो मेरे नबी ने अली को हुक्म दिया, ऐ अली इस मक्खी के साथ जाना। वो मक्खी के साथ अली पहुंचे, वो अपने चत्ते के पास गई, मौला अली ने शहद को निकाल लिया और सारा शहद लाकर हुजूर को दे दिया। हमारे नबी जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, मिलाद मुस्तफ़ा जाने रहमत ने कहा, ओ मक्खी तू ये तो बता सही, तू शहद कैसे बनाती है, तेरे अंदर मिठास कैसे आती है? तो मक्खी ने क्या कहा, जरा गौर से सुनो। मक्खी कहती है, या रसूल अल्लाह हम जंगली
दरख्तों का कड़वापन चूसते हैं, पत्तों का कड़वापन चूसते हैं, फूलों का कड़वापन चूसते हैं। और जब हम अपने घोंसले की तरफ, अपने चत्ते की तरफ जब जाते हैं तो या रसूल अल्लाह, हम आप पर दुरूद और सलाम पढ़ते हुए जाते हैं। अल्लाह हमारे इस कड़वेपन को मिठास में तब्दील कर देता है, तब जाकर हम शहद बना देते हैं, तब जाकर हम शहद बना देते हैं। आप जरा गौर तो करो, गलक की सरजमीन पर आज मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल में आने वालों, शहद की मक्खी का काम है आने वाले को काटना है, छेड़ने वाले को छोड़ना नहीं है। जो भी शहद की मक्खी को छेड़ेगा वो छोड़ेगी नहीं। क्यों? ये मक्खी भी जानती है ये जो जंगल में आया है हमारी तुम्हारी तरह बशर नहीं है, मोहम्मद अरबी आया है, रसूल अरबी आया है, रहमतुल्लिल आलमीन आए हैं। इसलिए मक्खी ने अदब से सलाम करके शहद दे रही है, शहद दे रही है। इसलिए लोगों, आज साइंसदाना बोल रहे शहद में अल्लाह ताला हर बीमारी का इलाज रखा। बोलो जी मोहब्बत से सुभान अल्लाह। पैदा हुए तो बच्चे को शहद चटाते, चटाते नहीं चटाते? ये गाँव में चटाते नहीं जी, तो चटाते तो जरा जोर से बोलो ना, माशाल्लाह शहद चटाते हैं। अगर कोई दुबला पतला आदमी है, रोजाना भैंस के दूध में 1 चम्मच शहद डालकर 40 दिन तक पी ले दे, वो दुबला जाको मोटा होता। इतनी अच्छी खुशखबरी सुना है, अब भी नहीं बोलते, जरा जोर से बोलो। मौलाना रियाज साहब बोले नहीं, तुम्हें जितना जोर से सुभान अल्लाह बोलेंगे मैं समझता हूँ बैटरी चार्ज है। अभी बैटरी डाउन हो गई तो अभी ऑटोमेटिकली मालूम हो जाता ये लोग सिग्नल दे रहे बोले जैसा है नहीं। तो लिहाजा आप लोग खामोश ना बैठे। इतनी बड़ी प्यारी बात बता रहा हूँ, शहद की बात नहीं तो अर्ज कर रहा हूँ, शहद में अल्लाह ने शिफा रखा है, मौत के अलावा सारी बीमारियों की दवा शहद है। सवाल ये पैदा होता है, आज शहद की मक्खियों को साइंसदानों ने एक जगह जमा करके उसका शहद निकालते हैं, मेडिकलों में मिल रहा है, हकीमों के पास मिल रहा है। शहद की इतनी ताकत और कुव्वत क्यों मिली? ये दुरूद पाक की बरकत से मिली, नबी पर दुरूद पढ़ने से मिली। और शहद की मक्खी की खूबी ये है, आम मक्खियां गंदगी पर बैठती है मगर शहद की मक्खी गंदगी पर नहीं बैठती, इसलिए मक्खी भी पाक रहती है। वो आपने कभी देखा नहीं होगा, शहद की मक्खी बैतुल खले में नहीं होती, शहद की मक्खी गंदे जगह नहीं जाती। इसलिए मक्खी को मालूम है मेरी ड्यूटी पानी पीकर रस पीकर ऐसे ही जाना नहीं है, आमीना के लाल पर दुरूद पढ़ना है। इसलिए मक्खी पाक जगह बैठती है, शहद की मक्खी ऐरे गैरे जगह नहीं बैठती, शहद की मक्खी पाक जगह बैठती है। हमारे नबी पर दुरूद पढ़ रही है। और एक मक्खी होकर, थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूं, मक्खी जिसे हम मसले तो मर को जाती मगर वो नबी पर दुरूद पढ़ रही। हमें तुम्हें क्या हुआ जी? हमें तुम्हें क्या हुआ? कितने बार हम दुरूद पढ़ना चाहिए? एक मक्खी दुरूद पढ़ रही है और बोल रही है मेरे जिस्म में, बॉडी में जितना कड़वा रस है या रसूल अल्लाह, मैं दुरूद पढ़ते कि अल्लाह सब मीठा कर दे रहा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, इधर से भी बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बॉडी में जितना भी कड़वा रस मैं ले जा रही हूँ सबको मीठा कर रहा है। अगर एक मुसलमान भी दुरूद पढ़ ले, औरत भी दुरूद पढ़ ले, मर्द भी दुरूद पढ़ ले, जवान भी दुरूद पढ़ ले, बच्चा भी दुरूद पढ़ ले, बूढ़ा भी दुरूद पढ़ ले, जो भी दुरूद पढ़ेगा, जिस तरह शहद की मक्खी का कड़वापन मिठास में तब्दील हो गया, उसी तरह हमारे ईमान में भी अल्लाह मिठास पैदा फरमा देगा। ईमान में भी मिठास पैदा होगी और जिसके ईमान में मिठास पैदा होगी वो मेरे नबी की आंखों की ठंडक नमाज पढ़ेगा। माशाअल्लाह सरकार के दीवानों जम कर बैठो। रोज रातें तो बिस्तर की है, रोज रातें तो दोस्तों को देते, रोज की रातें तो होटलों को देते, रोज की रातें तो मोबाइल में गुजारते, रोज की रातें तो मोबाइल में गेम खेलने में गुजारते। आज की रात कम से कम मीलाद का तस्किरा सुन लो। कल का सूरज निकला तो गलक का सब जिंदगियों को तब्दील कर देगा कि गलक की सरजमीन पर जब सूरज की शुआएं पड़ेगी, फजर में मस्जिद में कसरत से लोगों को देखकर सूरज भी हमारे लिए दुआ फरमाएगा।
आएगा। इसलिए कि गलक में मीलाद का जिक्र हुआ, जवानों में एक इनकलाब आया कि आज के बाद जवान ने तय कर लिया मैं सब कुछ छोड़ूंगा मगर नमाज नहीं छोड़ूंगा। बोलो जी सुभान अल्लाह। अटकते बोल को नहीं बोल रहे क्या? जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। नमाज तो पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़े तो लास्ट में तुम्हारी नमाज पढ़ना चाहिए। तुम नहीं पढ़े तो तुम्हारी नमाज तो हमारे को पढ़ना चाहिए। जनाजा आता तुम्हारी नमाज पढ़ना पड़ता। तुम्हारी नमाज पढ़ने से पहले तुम नमाज पढ़ो। तुम्हारी नमाज होने से पहले तुम नमाजी बन जाओ। मीलाद मुस्तफ़ा के फलसफे को समझो। सिर्फ झंडे लगाकर, लंगर खिलाकर, सीटियां बजाकर घरों को जाने का नाम मीलाद नहीं है, बल्कि मीलाद उसे कहते हैं जहां झंडे लगाए, जहां लंगर जारी करे, जहां गलियों को सजाए, जहां मकानों पे झंडे लगाए, वहीं पर घर वाले और बाहर वाले सब के सब वक्त पर नमाज भी अदा करना, यह मीलाद है। इसका नाम मीलाद है। हम मीलाद का नाम लेते हैं, मस्जिदों से भागते हैं। मीलाद नबी का चाहने वाला मस्जिद से नहीं भागता, बल्कि जो भागे उनको भी मस्जिद को लेकर आता है। यही तो मीलाद है। आओ सरकार मदीना के दीवानों, ये थी दुरूद शरीफ की फजीलत। एक मक्खी होकर नबी पर दुरूद पढ़ रही है, हालांकि मक्खी अशरफुल मखलूकात में नहीं आती। आती क्या हाफिज़ साहब? आती नहीं आती, अशरफ नहीं है, अफजल नहीं है, आला नहीं है, मगर वो भी नबी पर दुरूद पढ़ रही, क्योंकि मक्खी को भी मालूम है इतने पैगम्बरा जो भी आए वो ये खित्ते के लिए रसूल बनकर आए। अब ये जो नबी जंगल में आए मेरे भी रसूल है, वो ये मेरे भी रसूल है। ये मक्खी को भी मालूम है। कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, ऐ महबूब तुम कह दीजिए मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ। सब की तरफ रसूल बनकर आए। वो झाड़ों के भी रसूल है, पहाड़ों के भी रसूल है, वो पत्थरों के भी रसूल है, वो पानी व समंदर के भी रसूल है, वो चांद तारे के भी रसूल है, वो सूरज के भी रसूल है। हमारे नबी जिब्रील के भी रसूल है, मिकाइल के भी रसूल है, इसराफिल के भी रसूल है, इज़राइल के भी रसूल है, वो आदम के भी रसूल है, वो शीश के भी रसूल है, वो याकूब के भी रसूल है, वो ज़करिया के भी रसूल है, वो इदरीस के भी रसूल है, वो इब्राहिम के भी रसूल है, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम के रसूल है, वो मूसा के भी रसूल है, वो ईसा के भी रसूल है। 1,24,000 कम व बेश पैगम्बराने उज़्ज़ाम सब के मेरे नबी रसूल बनकर तशरीफ लाए, रसूल बनकर तशरीफ लाए। इसीलिए दीवानों सबके रसूल हैं वो। इसलिए हर नबी अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु आदम सफ़ीउल्लाह, और अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु इब्राहिम खलीलुल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु नूहुन नजीउल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु दाऊद खलीफतुल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु मूसा कलीमुल्लाह। अपनी उम्मत को कलमा पढ़ाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु ईसा रूहुल्लाह। मगर सारे नबी मिलकर कौन सा कलमा पढ़ते हैं? कहना पड़ेगा जिनकी मीलाद तुम और हम मना रहे हैं, सब नबी मिलकर कहते ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह, मुहम्मद रसूलुल्लाह। हर नबी हमारे नबी का कलमा पढ़ के बता रहा है मेरे बाद एक आने वाले हैं, मेरे बाद एक आने वाले हैं, मेरे बाद एक आने वाले हैं। हर नबी बशारत दे रहे हैं हमारे बाद एक नबी आएंगे, हमारे बाद एक नबी आएंगे, उनका नाम जमीन पे मोहम्मद होगा, आसमानों में अहमद होगा। सारे रसूलों के भी रसूल है, हत्ता के मोहम्मद अल्लाह के, मोहम्मद अल्लाह के, बोलो जी जोर से। ये एक खुशी आज की अगर तुम्हारे दिल से निकली ना, फिर तुम्हारी खबर में कीड़े आते नहीं। लोग बोलते ना कीड़े पड़ को मर गया, बोलते देखो क्या माम से दफन करे तक उसकी सूरत, उसकी बॉडी कितनी वजन हुई, कितना खाता था इन्हें, कितने किलो का है बोलते। ये सारी बीमारियों से अगर मुर्दे को बचाना है, मीलाद मनाना है। जोर से बोलो। मीलाद मनाते रहते हो ना, मीलाद बोले तो क्या? नबी का जिक्र करना। क्या करना? नबी का जिक्र करना। अच्छा है क्या बुरा है? बोलो जी, पूरे जने नहीं बोल रहे। अच्छा है, इसीलिए नाम भी सच्चा है।
करने वाला जिक्र वो भी पक्का है, कोई नहीं है कच्चा, सब है अच्छा, अच्छों से अच्छा जिसे कीजिए। आला हजरत फरमाते ना, सबसे आला वो औला हमारा नबी। बस से बोलो सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर झूमना। बिलाल जब हुजूर का नाम सुनते तो आंसू निकलते थे, उवैस क़रनी नामे नबी सुनते तो रोते थे, अबू हुरैरा की अश्क रवा होते थे, साहबा हुजूर का नाम सुनकर रोते थे, मोहब्बत में इश्क में आंसू निकल जाते थे। आज हमारे आंखों का पानी मर गया, बेटा पैसे नहीं लाया तो रो रहा है, माल में बरकत नहीं है रो रहा है, घर में सास बहू लड़ रही तो रो रहा है, मुस्तफ़ा की याद में नहीं रो रहा है। अगर नबी की याद में रोता तो बहू तेरी सुनती थी और बीवी शौहर की सुनती थी और शौहर बीवी मिलकर अच्छे रहते थे। मीलाद मुस्तफ़ा की बरकत से घरों के झगड़े खत्म होते हैं। इसलिए मीलाद वालों अपने घरों को लगाओ मीलाद का झंडा। जिसके घर पे झंडा वो घर ठंडा रहता है, वो घर ठंडा रहता है। झंडे लगाना जिसके घरों पे झंडे वो घर, और जोर से बोलो, ठंडे रहेंगे। माल फुल है, 20 एकड़ की ज़मीन है, बैंक में भी फुल है, घर में सोना चांदी भी फुल है, सुकून नहीं है। टेंशन 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 में छे, बेचैन बेचैन में छे, सुकून नहीं है। इतना रखकर भी सुकून नहीं है। नए साले के पास करंट भी नहीं है, फैन भी नहीं है, कट्टे पोसों को मस्त सुकून में है। घर में मच्छर बत्ती लगाने को, कूलर लगाने को भी टेंशन टेंशन है। हो रहा नहीं हो रहा? क्यों हो रहा है? घर पे झंडा नहीं है, इसलिए घर ठंडा नहीं है। पहले के ज़माने में बड़े बड़े लोग भी बैठे, उनके दौर में झंडे घरों को लगाते थे, घरों पे रौनक रहती थी। हाँ अल्लाह, झंडे निकल गए, लगाओ झंडे। झंडे लगाना जिब्रील अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। किसकी सुन्नत है? कौन सो झंडा लगाना? मीलाद नबी का झंडा। रोज लगाओ घर पे झंडा, फिर देखना घर में पका देती घरवाली अंडा। ये शहद और ये अंडा दोनों पावरफुल है। अंडे भी पावरफुल है, शहद भी पावरफुल है। मुर्गी अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली, सुभान अल्लाह। पानी पी को ऊपर मुंडी उठाती, उन्हें पहले बोलती मौला तेरा शुक्र है। घर में मुर्गा मुर्गी है नहीं। कब तक ये चिकन खाते बाहर का इंजेक्शन दिए सो? घर की मुर्गी काट को खाए तो बहुत ज़बरदस्त ताकत आती नहीं। कई को बोले तो घर की मुर्गी पानी पीते सो, पुकारते सो, मुर्गा बांग देते सो, सुनते रहते। वो फरिश्तों को देखकर मुर्गा सुबह में बांग देता है। अगर वही मुर्गा रात में 2 बजे बांग दिया तो घर में नाना बोलते कल दोपहर में इसका काम कर देंगे, 2 बजे पुकार रहा ही नहीं, इसका टाइम खराब आया बोलते। होता नहीं होता, 2 बजे रात को मुर्गा पुकारा तो घर में नहीं रखते, कल इसको काम कर देना बोलते। बिस्मिल्लाही अल्लाह अकबर। मौलाना गुलाबा उनको दोपहर में जवारी की रोटियाँ दाल को जरा मुर्गे का शेरवा बना खिलाएंगे बोलते। कई को चिच्चा कई कारे 2 बजे पुकार रहा जी ने, 2 बजे रात को मुर्गा रात में 2 बजे बांग नहीं देना जी, किसका तो टाइम खराब आया तो जो बांग देता सो। घर वाला का किसका टाइम खराब है, डरना शुरू हो जाते। मुर्गे की बांग देने की टाइमिंग कब है? हाँ, खेड़े गाँव में रहते ना, जरा जल्दी मालूम होता। हमारे शहरों में मुर्गे बंद हो गए। कहाँ की 1-2-3 घरा में दिखते हैं, वो भी बिल्लियाँ उठा लेके जाते हैं, पालना बोले तो भी। तो कहने का मतलब ये है कि मुर्गे को फरिश्ते दिखते हैं। फजर में जो रिस्क का तबक लेकर नीचे उतरते ना, वो मुर्गा देखकर बांग देता है। उसके बांग की आवाज़ को सुनकर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिका, ये दुआ पढ़ो बोले, और ये दुआ पढ़ो कि हे अल्लाह मेरे लिए भी रहमत के दरवाजे खोल, तो अपना फजल अता फरमा दे। वो फरिश्तों को देखकर बांग देता है, इसलिए मुर्गे फजर में बांग देते हैं। उससे हटकर जो भी बांग देगा वो मुर्गा घर में ज़्यादा दिन नहीं रख सकते हैं। इसलिए दीवानों, हम जिनकी मीलाद मना रहे हैं वो ऐसे पावरफुल वाले नबी हैं, उन पर मक्खी दुरूद पड़े तो अल्लाह ने उसके शहद में इतना पावर दिया। अगर कोई बंदा या कोई बंदी बिला नागा रोज़ाना रात में गर्म पानी में, नीम गर्म पानी में शहद डालकर अगर पी ले तो अल्लाह उसके पेट की सारी बीमारियों को क्लोज कर देगा। कितनी बड़ी फायदे है। देखो, शहद का बॉटल मिलता ना, वही ला लेना।
मगर उसके ऊपर एक आयत पढ़ना है, वो पढ़ को अगर दम करके वो शहद पिए ना, यकीनन ताकत और क़ुव्वत में दुबाला हो जाता है आज के दौर के लिए। उसके अंदर एक आयत है, वो आयत क्या है वो आपके मस्जिद के इमाम साहब को हम बताएंगे। अगर ज़रूरत पड़ी शहद का बॉटल ला लो, रात में नींद नहीं आ रही, टेंशन न खोले, शहद ओरिजिनल है तो गाँव में मिलता, ओरिजिनल खा तो भी झाड़ा लगे रहता, ला ले ओरिजिनल शहद पे एक दुआ पड़े तो रात में वो शहद खा लिए तो नींद भी आ जाती है। लोगों को नहीं मालूम, अरे शुगर है, वो है, ये है, हैबत खा लेते, हैबत का इलाज नहीं है, शक का भी इलाज नहीं है, दोनों का भी नहीं, हैबत भी नहीं खाना, शक भी नहीं करना। आजकल हमारे पास हैबत भी आ गई, शक भी आ गया। अब कौन तो भी शहद लाग दिया, खा, वही बोले क्या पढ़ को लाया कि बाकी इसको मालूम, मैं नहीं खाता बा बोलते, ऐसा होगा। पहले ज़माने में लोग बाट को खाते थे, खुशी से खाते थे। पहले घर में सिरा पाया बना तो भी क्या करते थे, जरा बड़ी हंडी में पकाते थे, कई को बोले बाजू वाले भी बांटना बा बोलते थे, और बाजू वाले को ले जाकर सिरा पाया दिए तो लोग खुशी से लेते थे और खाली कर को खोटोरा नहीं देते थे, फिर उन्होंने सिरा पाया पकाए तो रिटर्न देते थे। बोलो जी, है नहीं है ये बात? ये मोहब्बत जो थी घरों में ख़त्म हो गई। अब बाजू वाला लाख बाजू वाले दिया, क्या कर रहे बेटा कि वाह कहाँ पढ़ा लिखा है, क्या आएगी इन लाख उधर रकमा, बाद में से ले जा को छोड़ कहीं खाते वो आने के ना जाने। अब गलती से अगर पेट में दर्द हुआ भी समझो, खाने के बाद आया वक़्त तो बाजू वाले का, उन्हें ला को दिया, वो खाने के बाद ही पेट में दर्द हो रहा, बोले तो सुनती नहीं, तूने लाने के बाद नहीं लेना बोले तो सुनी नहीं, ली देख मेरे पेट बहुत दुख रहा, बोले चालू हो जाता। शक क्या कर को लाए की, भानामती करे की, पड़ा को लाए की, नींबू काट को लाए की, दम कर को लाए की, पलीता डुबो को लाए की, एक शक है वही है। शक का इलाज हैबत का इलाज, हैबत नहीं खाना। सांप काटा, अरे सांप काटा उसे आधा मार छोड़ते। सांप काटा, ओ क्या भी नहीं बता ले बाशा, आराम से रईचुर को जा, नहीं तो एक काम कर फ़ोन कर बोलते। क्या करो बोलते? फ़ोन करो बोलते। किसको करते फ़ोन? बोलो जी, सांप काटते किसको फ़ोन करते? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मेरे बारे में तो नहीं बोल रहा, बात आ गई तो अर्ज़ कर रहा हूँ। सांप काटा तो डरना नहीं, नाक सांप से ऐसा काट ले को किसको फ़ोन करना? रईचुर को फ़ोन करना। रईचुर से दुआ पड़े तो गलग वाले आराम हो जाते। जिनकी जूतियाँ उठाने वालों को जब आका ये देते तो फिर आका की मिलाद मनाने वालों को आका क्या नहीं देते। ये तो हर गांव से फ़ोन आता है, हर गांव से आता है। एक मरतबा तो कोयत से आया फ़ोन, सांप काटा, और वहाँ के सांप मिट्टी में के रहते, वाइट सांप रहते, वाइट सांप काट दिया, घबरा गए। फ़ोन पे दुआ पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आराम हो गया। हैबत नहीं खाना, हैबत खाए तो उसका इलाज नहीं है। हैबत सांप काटें दे, बिच्छू काटें दे, टेंशन नहीं लेना, इत्मीनान के साथ दुआ पढ़ा लो, अल्लाह ताला उसमें शिफा रखा है। दुआ पढ़ा लो, उसमें शिफा रखा है अल्लाह ताला। हम मिलादुन नबी की महफिल में आ गए, इतनी बातें आपको मिली। गलग वालों, 1 घंटा हम बैठ नहीं सकते, बेचैन हो रहे, फैन नहीं है, करंट नहीं है, मच्छरा काट रहे, फिर उसमें इन्हों कितनी देर करते कि क्या नहीं की। ऐसा दिलों से वसवसे जो शैतान डाल रहा है सब निकालो, क्योंकि 3 घंटे पिक्चर देखते वक्त क्या भी ख्याल नहीं आता। 3 घंटे पिक्चर देखते, मोबाइल में पूरा 1 घंटा 28 मिनट का फिल्म रहा तो पूरा देखे तक किसी को बातचीत नहीं करता, पूरा पिक्चर देख लेता। फिर खुद तो सुनते बोल को कान में हेडफोन लगा लेता, खुद अपेज स्टोरी सुन रहा, अपेज गाने सुन रहा है। अब ये हो रहा है मामूल जो चल रहा है, गाने सुनने में दिलचस्पी, पिक्चर देखने में दिलचस्पी, गीबत करने में दिलचस्पी। अब ऐसे जलसे में बैठे तो जरी देर में टांगा इधर के उधर हो रहे। हमारा हाल ये है, हमें सही बैठ भी नहीं सकते। अब मैदान जंगों में जाकर जंग क्या लड़ते, हमें मैदान में जंग में जाना पड़े तो क्या करेंगे, हमें नहीं लड़ सकते। हमारा हाल ऐसा है, ज़्यादा भाग नहीं सकते। हमारा हाल ऐसा है, सजदे में सही सजदा भी नहीं कर रहे, अत्तहियात में भी सही नहीं बैठ रहे, हमें कुर्सियां का सहारा ले रहे। हमारा ये हाल है। जिन लोगों ने इस्लाम के लिए जान दी, सर कटाया, अपने माँ बाप को कुर्बान कर दिया, तब जाकर हमें इस्लाम मिला। अरे घर बैठे दीन मिलने के बाद भी आज के दौर का मुसलमान नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल रहा,
फजर में उठने को तैयार नहीं, अगर बंदा फजर को उठने का जिद कर ले, आदी हो जाए, अल्लाह उसे वहां से रोजी देता जहां उसका गुमान तक नहीं जाता। वहां से रोजी रोटी देता फजर पढ़ने वाले को जहां उसका गुमान तक नहीं जाता। मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, मैंने कुरान पाक की एक आयत आपके सामने पढ़ी है। अल्लाह का कुरान कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, तहक़ीक़ के मोमिनों पर मैंने बहुत बड़ा एहसान किया कि मेरा महबूब दे दिया। अल्लाह बोल रहा मोमिनों के ऊपर एहसान किया। क्या किया? हाफिज साहब वहाँ बैठे सो है, मैं कुरान की आयत का तर्जुमा सुना रहा हूँ, वो मफहूम अर्ज करते हुए आगे निकलूंगा। अल्लाह ताला क्या बोल रहा, मैं तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरा महबूब दे दिया। मतलब आप किसी को कुछ दिए तो क्या बोलते, मेरा एहसान है। 20,000 दिया था बोल को उसकी इज्जत बची, उसके ऊपर मेरा एहसान है। फिर झगड़े लाया, फिर एक 50,000 दिया, ये उस पर मेरा एहसान है। हम एहसान देकर जिताते हैं, अल्लाह ताला सारी कायनात देकर एहसान नहीं जिताया, मगर जब रसूल दिया तो बोले बहुत बड़ा एहसान कराया मैं तुम्हारे ऊपर। अब मैं एहसान की बात करूंगा, कुरान की रोशनी में मीलाद मुस्तफ़ा की अज़मत आपके सामने रखूंगा। अल्लाह कहता है मैंने मोमिनों पर एहसान किया, मेरा नबी दे दिया हो। अल्लाह ने सारी कायनात देकर एहसान नहीं जिताया। अब मेरा आपसे सवाल है, आप ज़रा गौर करें, पानी अल्लाह की नेमत है, पानी के बगैर हमारा गुजारा नहीं होता। होता क्या? नहीं होता। ये मस्जिद बनाने के लिए पानी की ज़रूरत, खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत, सालन बनाने के लिए पानी की ज़रूरत, कॉफ़ी बनाने के लिए पानी की ज़रूरत, दूध गर्म करने के लिए भी पानी की ज़रूरत, हर चीज़ में पानी की ज़रूरत। अगर ज़मीन के अंदर कोतिमीर बनाना है, पालक के पत्ते निकालना है, गोभी को निकालना है, तो सबसे पहले बीज डालने के बाद किसकी ज़रूरत पड़ती? कहना पड़ेगा पानी की। पानी के बगैर ना अनाज मिलता, पानी के बगैर ना मस्जिद बनती, पानी के बगैर ना मकान बनता, पानी के बगैर ना खेत हरे भरे होते, पानी के बगैर ना सेब मिलता, पानी के बगैर ना अनार मिलता, पानी के बगैर ना तरबूज मिलता, पानी के बगैर ना कड़ंगड़ा मिलता, पानी के बगैर ना आम मिलता, पानी के बगैर ना कैरी मिलती, पानी के बगैर ना कद्दू मिलता। जो कुछ भी अल्लाह दे रहा है पानी के जरिए दे रहा है। पानी के बगैर हम भी जी नहीं सकते। एक टाइम खाना ना मिले तो बर्दाश्त करेंगे, 3 टाइम खाना ना मिले तो बर्दाश्त करेंगे, मगर बोलते मौलाना पानी तो मिलना चाहिए, पानी पी को तो जिंदा रह सकता हो, खाने के बगैर तो जी सकते हैं मगर पानी के बगैर नहीं रह सकते। पानी सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह पानी देकर ये नहीं बोला लोगों मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, पानी दे दिया, नहीं बोले अल्लाह, मगर जब बात आई तो कहता मेरा हबीब देकर तुम पर एहसान किया। या अल्लाह पानी देकर एहसान नहीं बताया। अब आगे चलिए, पानी अल्लाह की नेमत है। अब पानी अल्लाह की नेमत है, आग भी अल्लाह की नेमत है। अगर आग नहीं तो खाना नहीं बनता, आग नहीं तो जो सोना चांदी देख रहे गले में औरतों के वो कांदाल को बनाते। बोलो जी। आग की भट्टी में जाने के बाद एक नेकलेस बना, कान के झुमके बना, नाक का तारा बना, गले का नेकलेस बना, उंगलियों की अंगूठियां बन गई। ये आग की भट्टी में जाकर ही बने। सब्बल जो लाकर खोद रहे हैं वो आग की भट्टी में जाकर सब्बल बना। फौड़ा भी आग में जाकर बना, टोकरा भी आग में जाकर बना। बगैर आग के ना टोकरे मिलेंगे, ना फौड़ा मिलेगा, ना खुलाड़ी मिलेगी। जो कुछ भी आप लोहे के कड़क चीजों को इन शक्लों में देख रहे हैं वो सब आग में जाने के बाद आग ने उनको नरम कर दिया। पता ये चला आग भी अल्लाह की नेमत है। उसके बगैर हम खाना नहीं पका सकते, उसके बगैर ना चाय बनती है, उसके बगैर पानी नहीं गर्म होता। आग है तो भी अल्लाह की ये, बोलो क्या है? नेमत है। नेमत क्या है ये? बोलो जी, नेमत है। थक गए क्या? बोलो ख़त्म कर देंगे। मैं तो नहीं थक गया, रायचूर से आया हूँ आपके पास। मेरा एक ही मकसद है रायचूर से आने का कि आप लोगों से कोई बिजनेस की बात करने नहीं, रिश्ते की बात करने नहीं, मदीने की बात करने आया। और आप लोग जरी देर में उठ रहे फैट रहे, बोले तो नहीं चलता, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। आज की तकलीफ खबर की तकलीफ को दूर कर देगी। आज की तकलीफ खबर की तकलीफ को दूर कर देगी। जिस दिन तेरे मरने के बाद तेरे घर वाले, मामू, चाचा,
फुप्पा सब मिलकर तेरी मैयत को जब कफन पे लिटाएंगे, अबील डालकर, उस वक्त तेरी आंखों में सुरमा डालेंगे, सीने पे कलमा लिखकर जब कफन का कपड़ा लपटेंगे, पहले एक कफनी, दूसरा लपटेंगे, तीसरा लपटेंगे, पहली घाटी पैरों के पास डालेंगे, दूसरी घाटी कंबर के पास डालेंगे। कभी आपने देखा है मुर्दे को कफन देते सो इस तरह 2 घाटियां डालकर आखिरी घाटी अभी नहीं डालते, खुली रखते, चेहरा दिख रहा है। अब लोग कहते आओ आओ आखिरी बार देख लो, अब ये हमेशा के लिए जा रहा है। माँ अपने बेटे का चेहरा देखकर ज़ारो ख़तार रो रही है, मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरा बेटा है, जब आता था तो सबसे पहले मुझे सलाम करता था, अब ये चला गया, मेरे लाल को लेकर कहाँ जा रहे हो? जब मैयत हमारे घर से उठेगी उस वक्त हम पर क्या गुजरेगी? जरा जोर से सोचो तो सोचो, गौर तो करो कि मैयत वो हमारी ही है जो हमें ले जाया जा रहा है। माँ सामने खड़े होकर रोएगी, बचा तो नहीं सकती, बाप रोएगा, बचा तो नहीं सकता, दोस्त रोएंगे, बचा तो नहीं सकते, कोई हमें बचाने वाला नहीं होगा। आखिरी बार दीदार होने के बाद लोग कहते बस बस खाला रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो, चल बंद कर दे, बंद कर दे। कितनी बेदर्दी के साथ उसके मुंह पर कपड़ा प्याक कर देते हैं और वो आखिरी घाटी डालकर उसको जनाजे में रख देते हैं और वो जनाजा घर की तरफ से उठ रहा है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, मीलाद वाले नबी फरमाते हैं, जब मैयत को उठाया जाता है तो मैयत देखती है अम्मी क्यों रो रही है, बाबा क्यों रो रहे हैं, मुर्दा मुर्दा पुकारता जनाजे में से, मगर माँ को सुने नहीं आता, बाप को सुने नहीं आता, बीवी को सुने नहीं आता, बच्चों को सुने नहीं आता। और जो मरने वाला गुनाहगार है वो दोस्तों को देखकर पुकारता है, दोस्त मेरे भाई मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मेरे घर के पास इतने लोग क्यों जमा हुए? उसकी आत्मा बोल रही है मगर किसी को सुनाई नहीं देता, किसी को दिखाई नहीं देता। लोगों तुमको भी मरना है, हमको भी मरना है, सबको मरना है। आम आदमी का मरना और है, गुनाहगार का मरना और है, 5 वक्त नमाज पढ़ने वाले का मरना और है, नबी पर दुरूद पढ़ने वाले का मरना और है। आओ अगर नेक आदमी मर जाता है तो गुनाहगार तो ये कहता है कहाँ ले जा रहे हो, किस लिए मेरी माँ बाप रो रहे हैं, ये कहता है। मगर नेक आदमी जो नमाजी है, परहेजगार है, मीलाद वाला है, झंडे वाला है, गरीब नवाज का चाहने वाला है, करबला पर फिदा होने वाला है, ऐसा शख्स जब उसका जनाजा उठाते हैं तो वो मुर्दा कहता जल्दी ले चलो। बोलो जी जोर से सुभान अल्लाह। कहता जल्दी ले चलो, इसलिए कि अब मुझे इस दुनिया से छुटकारा मिल गया, आमीना के लाल का दीदार होने वाला है। जब फरिश्ते कब्र में चेहरा दिखाए आपका, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। खबर में जब ले जाकर मैयत को उतारते ना, नमाज पढ़ने वाला, रोज़े रखने वाला, मीलाद के जल से, अब जैसे कि नीलगल से आए, अतनूर से आए, सिरवार से आए, इधर उधर अरकेरा वाले आए, जितने भी आए वो क्यों आए? नबी की मोहब्बत में आए हैं, रसूल की मोहब्बत में आए हैं। जब दुनिया से जाने का वक्त करीब आएगा उस वक्त उनकी मैयत को उठाकर ले जाएंगे। उस वक्त मैयत ने कहेगी, मीलाद की महफिल में जाने वाला, नमाज की दावत देने वाला, कुरान की तिलावत करने वाला, लोगों को कुरान सिखाने वाला, जब कब्र में जाकर सो जाएगा तो मदीने से रसूलुल्लाह तशरीफ लाएंगे। उस मंजर कशी को जमील ने यूं कहा, मौलाना जमील ने यूं कहा, जब फरिश्ते कब्र में जलवा दिखाए आपका, हो जुबां पर प्यारे आका, अस्सलातु अस्सलाम ऐ शहंशाहे, पीछे वाले भी पढ़े, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, माँ बीवी बहन सबकी मोहब्बत खबर तक रहेगी, खबर घर की ढेलिस तक रहेगी, मर्दों की मोहब्बत कब्र तक रहेगी, मगर खबर में जिसकी मोहब्बत आने वाली वो आमीना के लाल हैं।
वो मीलाद वाले हैं, नबी तशरीफ लाने वाले हैं। मौलाना जमील ने यूं कहा इस मंजर को जो नबी अपनी उम्मत से प्यार करते हैं, रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। माँ का रिश्ता खत्म हो जाएगा, बीवी बच्चे सब मरने के बाद भूल जाएंगे, मगर हुजूर कहेंगे मेरा उम्मती है, मेरा उम्मती है। रे मीलाद मनाने वालों, हमारी खबरों में हमारे माँ बाप नहीं आते, मदीने से मुस्तफ़ा आने वाले हैं, वो रोकर यूं दुआ करते हैं। मौलाना जमील कहते हैं रब्बी हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बादशाह ऐ शहंशाह मदीना। मीलाद की अजमत, नबी की शान और उस मर्तबे को दुनिया जाने या ना जाने, मगर काबे को मालूम है कि ये नबी ऐसा रसूल आया कि अगर मैं इनका एहतराम नहीं तो किसका करूं। क्या हुआ भाई, माइक तो साउंड कम कर दिए, क्या हुआ, क्या ख़त्म करना क्या महफिल? एक बार मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद वाला आली मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जल्दी जल्दी बात को तकमील कर दूंगा, क्योंकि गाँव वाले तो कम दिख रहे, बाहर वाले ज़्यादा दिख रहे, मगर गाँव वाले खुद बेचैन बेचैन है, गाँव वाले खुद बेचैन बेचैन है। गाँव से आए साले आराम से बैठे, अब उन्होंने ये नहीं सोच रहे खाना मिलता कि नहीं मिलता, कि उनको खाने की चिंता नहीं है, उनको मुस्तफ़ा के जिक्र की चिंता है, नबी की मीलाद की चिंता है। जब चिंता नबी की मीलाद के करोगे तो मणि खुद ब खुद आ जाएगी, उससे बोलते चिंता मणि। तेरे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मीलाद की महफिल में आ, तेरी चिंता ख़त्म हो जाएगी, मदीने से मणि मिलती चली जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं। मेरे गर्मी हुई तो भी चलता, मेरे को ना पानी की प्यास लगती ना मेरे को टेंशन बढ़ता, तुम लोग हटे उठे तो टेंशन बढ़ता। मैं तो ऐसे ही करता हूँ, हज़रत को भी मालूम, ये हज़रत को भी मालूम ही चाहिए। तो मेरा मकसद क्या है, आप लोगों के दिलों को मदीना बनाना है, आप लोगों के दिलों को मदीना। देखिए हम एक हिसाब से जा रहे थे, बीच में अड्डा दुड्डी हो गया, ये जो डोरी जा रही सो कट हो जाती, कट हो गई तो मूड ऑफ हो जाता है, तो ये मूड ऑफ आने ना दे। अब हमारी डोरी एक रंग चढ़ रहा है, एक कलर चढ़ रहा है, ये ऐसा रंग है इसे कोई उतार नहीं सकता, ये ऐसा कलर है चढ़ने के बाद कोई निकाल नहीं सकता। ये रंग में जो रंगे जाते हैं मोहब्बत रसूल में, इस रंग को कोई मैका लाल नहीं उतार सका। बिलाल को जब इश्क रसूल का रंग चढ़ गया, बदन से कपड़े निकालकर वजन पत्थर रखकर जमीन पर आग बरस रही है, लिटाकर कहता है छोड़ मुस्तफा का नाम लेना, तो बिलाल कहते हैं मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मेरी रग रग से या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद होगी। ये इश्क था, इसलिए मेरे नबी ने कहा बिलाल तेरे इश्क ने तुझे वो मकाम दिया कि दुनिया नीचे ठहरती है, तू काबे की छत पे चले जा, काबे की छत पे चले जा। ये मकाम कैसे मिला? दौलत से नहीं, मोहब्बत रसूल से मिला है, मोहब्बत रसूल से मिला है। अब हमारी डोरी खुतबे रैचूर की आस्थाने से मदीना जा रही है, अब ये डोरी को कट होने मत देना, थोड़ा बर्दाश्त कर ले, उसके बाद अपनी बात को मैं मुकम्मल कर दूंगा। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे भी रंग चढ़ाने वाले चढ़ा लिए, उनको अगर सूली पर लटका कर बोले तमन्ना क्या है, कुछ नहीं, एक बार मदीने वाले को सलाम करने दे, सलाम करने दे। हजरत खुदैब खड़े हैं फांसी के तख्ते पर और यूं कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये जान भी आपकी है, ये सब कुछ आपका है, आपकी मोहब्बत में सर कटा रहा हूँ, जान दे रहा हूँ। आज हम क्या दे रहे हैं, थोड़ी सी वक्त की कुर्बानी देने के लिए नीचे ऊपर हो रहे, फिर खाना खिलाने कहते आओ आओ, मस्का मार मार को लाना पड़ा, कौन की आ रहे कहते आओ आओ, बुला बुला को बुलाना पड़ा। ये हाल हमारा हो गया। अगर ये हाल रहा तो आने वाला ज़माना कैसा आता नहीं मालूम। पूरे हिंदुस्तान का तख्ता अगर पलटाना चाहते हो तो तुम पहले पलटो। तुम्हारे को जुलूसा में जाकर प्रोटेस्ट करके डीसी को मेमोरेंडम देने की ज़रूरत नहीं, आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं।
जेल भरो आंदोलन, डीएसपी ऑफिस भरो आंदोलन छोड़ो, मस्जिद भरो आंदोलन चालू करो। जब मस्जिदें भर जाएगी फैसले आसमान से उतरेंगे, फैसले आसमान से उतरेंगे। नमरूद की नमरूदी नहीं रह सकी, फिरौन की फिरौनियत रह नहीं सकी, शद्दाद की जन्नत नहीं रह सकी, हारून के खजाने नहीं रह सके, मगर जो आशिक रसूल थे आज भी मज़ारों में लेटे, उनके गुंबद जगमगा रहे हैं, मगर हाकिमों की खबरें नहीं बता सकते, फकीरों और गरीबों की मज़ारें नजर आ रही है। इसलिए इन्होंने आंदोलन दुनिया का नहीं किया, मस्जिद भरो इस्लाम की दावत दो का आंदोलन किया। और आज गलक की सरजमीन पर मीलाद मुस्तफ़ा के नाम पर एक आंदोलन है, और वो मकसद ये था कि मस्जिद भरो आंदोलन, जश्न मीलाद मनाओ। 1500 साल है ये, कितने सौ साल, 1500 साल से लोग मिलाद मनाने ते आ रहे हैं। करेक्ट है, बोल कुछ कर रहे ना, सही है नहीं, करेक्ट है, बोल कुछ कर लेते आ रहे। अब फिर आप परेशान नहीं होना, अभी भी मिलाद मनाना है, इंशाल्लाह मनाएंगे, इंशाल्लाह। तो बोलो, मैं पहले बोला मीलाद का मतलब क्या, नबी का जिक्र करना। ऐसे तो मीलाद नबी का मतलब है नबी के पैदाइश का दिन, मगर हकीकत में इसके मफहूम को समझने के लिए डीप में गए तो मकसद ये है कि जहालत को ख़त्म करने का नाम मिलाद, नफ़रतों को मिटाने का नाम मिलाद, हासिदीन के हसद को दिलों से निकालकर इश्क़ मोहब्बत का पैगाम दिलों में उतारने का नाम मिलाद है। मीलाद से पहले नफ़रतें थी, मीलाद से पहले क़त्ल आम था, मीलाद से पहले ज़िना आम था, मीलाद से पहले बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, मीलाद से पहले बुराइयां थी, मगर मीलाद के बाद सब मिट गया। मतलब मीलाद का ये है, बुराइयों को मिटाने का नाम मीलाद है। समझ में आ गया फलसफा? मीलाद नबी का मतलब ये है, अपने बच्चों को जाहिल मत बनाओ, अपने बच्चों को दुनियादार मत बनाओ, अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ दीन की तालीम भी दो, ताकि कल हम मरने के बाद हमारा बच्चा जनाजे में बाहर नहीं बैठना, उन मौलाना से कहना मौलाना हटो, ये मेरे बाबा है, मैं जनाजा पढ़ा लूँगा, मुझे दुआ भी याद है, मैं जनाजे की नमाज भी पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि आम नमाज इमाम पढ़ा सकता है, मगर जनाजे की नमाज का हकदार उनके घर वालों का हक है। वो किसका हक है? घर वालों का हक है। अब घर वाले कितने रहते, देखो बाहर बैठे रहते हो, हाँ जनाजे की कहीं नहीं आता साहब मेरे को पढ़ने। अब क्या उम्र है तुम्हारी? नाना बना दादा बना, पूरी ज़िंदगी जहालत में कटी। अब मरते वक्त कम से कम इल्म तो सीखो। आदमी बूढ़ा होता, इल्म बूढ़ा नहीं होता। 80 साल का बूढ़ा भी अदब से बैठा तो अलम तरा सीख लेता। 80 साल का बूढ़ा भी बैठे तो नमाज का तरीक़ा सीख लेता। अल्लाहु अकबर रकात बांधना है, नियत की मैंने 2 रकात फजर के सुन्नत पढ़ता हूँ वास्ते अल्लाह के मुँह मेरा, तवज्जो चाह रहा हूँ, मुँह मेरा। कौन सा नमाज पढ़ रहे, कौन सा रकात पढ़ रहे? सुन्नत। तवज्जो चाह रहा हूँ। अब हनफी मसलक के नज़दीक नमाज के लिए ठहरे, ये बहुत अहम बात बोल रहा हूँ, बहुत से लोग गलती कर रहे हैं। दाढ़ी रखे साले भी गलती कर रहे हैं, दाढ़ी नहीं रखे साले भी गलती कर रहे हैं। अब भी चेक कर सकते हैं, ईशा में देख लो आप। हाफिज साहब भी बैठे, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूँ, दोनों हाथ उठने के बाद कहाँ ले जाना? बोलो भाई, कान। अच्छा ऐसा करना क्या ऐसा करना, क्या ऐसा करना, ये बोलो। ये दोनों हथेलियाँ फैलाना भी नहीं, चौड़े भी नहीं करना, अपने हाल पर रहना। मुंह मेरा क्या बोले तो हाथा भी काबे की तरफ, आँखें भी काबे की तरफ, दिल भी काबे की तरफ। ऐसा नहीं अल्लाहु अकबर, नीचे देखा, कहाँ देखे? हो रहा नहीं हो रहा? गलती हो रही। एक फर्स्ट गलती बता रहा हूँ, मीलाद का जिक्र हो रहा, मीलाद में नमाज को क्लियर कर ले, को नमाज पढ़े तो मीलाद का टेस्ट नमाज में आता है। क्या समझे? मीलाद नबी, हुजूर आते सजदा करें, सजदा करके नबी ने बता दिया दुनिया वालों को, लोगों उसके आगे झुको जिसने मुझे पैदा किया है। अब वो
वो झुकने का तरीका मेरे नबी बता रहे हैं। हनफी मसलक के नज़दीक क्या है, कानों की लो, ये जो है ना, यहाँ ले जाकर अंगूठा टच करना, ऐसा नहीं यूँ करे। अच्छा यहाँ ले गए, हाफिज़ साहब करेक्ट बोल रहे हो ना मैं, यहाँ ले जाके ये दोनों अंगूठे यहाँ टच करना, अपनी हालत में रहना। ऐसे किधर देखना, काबा तो नहीं है, सामने दीवार है, मगर तसव्वुर करना कि काबा है, क्योंकि हमें काबे का जिक्र सुनते रहे तो मालूम होता ना। देखिए हम क्या बोल रहे, मुंह मेरा, काबा क्या बोल रहा, मेरा मुंह मदीने की तरफ बोल रहा। ये मैंने बोल रहा हूँ, आला हजरत क्या बोले मालूम है, जिनके सजदे को मेरा बे काबा झुकी, नबी के सजदे के लिए काबा झुक रहा है। जिनके सजदे को मेरा बे काबा झुकी, उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़ में दिया तेरा सलाम। हम यहाँ से कहे वो वहाँ से सुने, हम यहाँ से कहे वो वहाँ से सुने, उनकी आला समाअत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। हमेशा रसूलुल्लाह को फिक्र थी गरीबों की, तो आला हजरत ने इस शेर में यूँ डाला, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद। हम गरीबों के आका, हम गरीबों के आका, पैदा हुए तो उम्मत को याद करे, यूं दुआ करे, या अल्लाह मुझे गरीबों में रख, गरीबों में उठा और मेरा हश्र भी गरीबों में कर देना। नबी ने गरीबों को गले लगाया, इसलिए आला हजरत ने कहा, वो जो शेर यहाँ लिखा हुआ है, जो ना भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, सलाम पढ़े तो मस्त होकर झूम कर ऐसा लगता कि मैं नबी पर फिदा हो रहा हूँ, फिदा हो रहा हूँ। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। फखर से बोलो, फखर से गलग वालो, वो हमारे नबी जिनके हम उम्मती, उम्मती तेरे किस्मत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे। मुस्तफा जाने रहमत है, जाने रहमत, रहमत की जान मुस्तफा है, बल्कि जान रहमत है। इसलिए अल्लाह ने सूरह अंबिया में कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ हबीब हमने आपको सारे आलम के लिए रहमत बनाकर भेजा। जब अपनी बारी आई तो सूरह फातिहा में अल्लाह कहता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मैं सारे आलमीन का पालने वाला हूँ, सारे आलमीन को रोजी देने वाला हूँ, सारे आलमीन को रिस्क बांटने वाला हूँ। तो मेरे नबी की शान में अल्लाह कहता, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, तू रहमतल लिल आलमीन है, तू रहमतल लिल आलमीन है। ऐसे रहमत बनकर आए, ऐसे रहमत बनकर आए। अल्लाह अकबर। मेरे नबी जंगल में गए, जंगल में जाते जाते आपकी जैसे जंगल में गुजर हो रहा है, उसी जंगल में एक यहूदी हिरन की शिकार कर रहा था। कई दिनों से वो शिकार में लगा, इत्तेफाक से हिरन का शिकार हो गया। उसने हिरन को पकड़ लिया और हिरन को कस के एक झाड़ के साथ बांध दिया, और उस जंगल में नबी जा रहे हैं, और जंगली जानवर हरन ने नबी के आने की खुशबू को सूंघ लिया। हरन नबी की खुशबू को सूंघी तो आला हजरत क्या बोले,
उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं, कूचे बसा दिए हैं। नबी की महक का मामला ये, जिस गली से गुजरे वो गली खुशबू से महकती है। हमारे नबी जिनका हम मिलाद मना रहे हैं, तो जानवर हरन ने नबी के आने की खुशबू को सुना तो जानवर किसको पुकार रहा? अगिस्नी या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो। जानवर बोल रहा, किससे मदद मांग रहा? बोलो जी, अल्लाह के नबी से कह रहा आगिस्नी या रसूल अल्लाह मेरी मदद करो। हुजूर सुने, आला हजरत बोले नहीं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान। हमारा अकीदा है गलक की जामिया मस्जिद से हुजूर सुन रहे हमारा, आप लोगों को भी नबी देख रहे हैं, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। अब मिलाद मुस्तफ़ा के महफिल में आने वालों ज़रा गौर तो करो, गौर तो करो कि हम ऐसी महफिल में आए हैं कि वो हरन ने नबी को पुकारा अगिस्नी या रसूल अल्लाह मेरी मदद कीजिए। सरकार चले उस तरफ और देखे तो हरन झगड़ा हुआ है, तो कहने लगी या रसूल अल्लाह ये यहूदी मेरे को पकड़ लिया, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपने दोनों बच्चों को दूध पिला लेकर आतूँ, मेरे बच्चे मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मेरी ज़मानत देकर मुझे छुड़ा दीजिए। अरे बोलो जी सुभान अल्लाह। जानवरा हुजूर का नाम ले रहे, हम तो इंसान है ना, जरा जोर से बोलो। हमारा हक ज़्यादा बनता है, तो लिहाजा आप थोड़ी देर बर्दाश्त करें, उसके बाद बात मुकम्मल कर दूंगा। यहाँ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। हमारा कनेक्शन मदीने से है, मेरे नबी ने उसकी ज़ुबान की भाषा को सुने और उसे खोल कर छोड़े। यहूदी आया, आकर देखा, ए मोहम्मद तुमने ये क्या कर दिया? जिसको पकड़ने के लिए मैंने इतने दिन जंगल में लगाए उसे तुमने यूं ही छोड़ दिया। तो हुजूर ने कहा वो जानवर गया है, वापिस आएगा। तो यहूदी बोला हजरत कौन सो तो जानवर जाने के बाद वापिस आता क्या? बोले तो मेरे नबी क्या बोले, वादा तुझसे नहीं वो मुझसे करके जा रही है। बैठ तू बैठ बैठ बैठ, देख आएगी वो, जरूर आएगी। अब वो हरनी अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए निकली और जैसे ही माँ को बच्चे आते हुए देखे तो मचलते हुए कूदते हुए जा रहे हैं ताकि हम माँ का दूध पिए, मगर जैसे माँ के करीब गए बच्चे दूध नहीं पीते, इधर उधर गोल फिर रहे हैं। माँ कहती है बेटा आज आखिरी बार मेरा दीदार कर लो, आखिरी बार मेरा दूध पी लो, अब मैं तुम्हें मिलने वाली नहीं हूँ। अम्मी हमें भूख नहीं लगी, सारी भूख मिट गई, पहले ये बताओ तुम कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे बदन से ऐसी खुशबू निकली जिसकी खुशबू से हमारी भूख भी मिट चुकी है। तो हरन ने कहा बेटा कहीं और से नहीं, मेरी पुश्त पर आमीना के लाल ने हाथ को रखा, उनके हाथ लगने से मेरे बदन में खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बच्चों ने कहा माँ माँ हमें भी रसूलुल्लाह के पास ले चलो। एक हरन गई थी, अब 2 बच्चों को साथ लेकर हरन आ रही है और जैसे हरन 2 बच्चों को लेकर आ रही, यहूदी देखकर हैरान हुआ। वो हरन दोनों बच्चों के साथ अदब से खड़ी हो गई, अदब से, अदब से। जानवर भी अदब कर रहा है। आज हमारे पास से अदब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? अदब खत्म हो गया। अदब जा रहा, बड़ों का अदब नहीं है, सैयदों का अदब नहीं है, आलिमों का अदब नहीं है, इमामों का अदब नहीं है। होंगे मौलाना चल, ऐसा हो गया, होंगे साहब चल, नहीं वो अपनी जगह, मगर तुम्हारा काम अदब करना है। क्या करना है? अदब। अदब ईमान, अदब करने से ईमान मिलता है। अदब करने से बेईमानों को ईमान मिला, अदब करने से क्या मिला? बोलो जी, ईमान मिला। अरे ये कैसा हो सकता? हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? गरीब नवाज के पास जब पृथ्वीराज क्या बोला, अब ये बहुत बड़ा जादूगर है ख्वाजा मोइनुद्दीन, इसके मुकाबले में बहुत बड़े जादूगर को लाना, बोल को जोगी जयपाल को लाए। तवज्जो चाह रहा हूँ, वो जोगी जयपाल एक तरफ बैठा है, मुख्तसर क्योंकि लंबा वाक़या है वो शॉर्टकट अदब बता रहा हूँ, गरीब नवाज एक तरफ है। अब वो जो है भाई साहब आप इधर वाले उधर वाले कई कुट्रे जरी देर बैठो ना मेरे भाई अಣ್ಣ ನೀನು ಕುಂದ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಂದು ಕುಡ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡ್ರಿ बैठो कुड्री कुड्री थोड़ी देर बैठो। उठ को जा रहे हैं यहाँ से, चले बच्चे चले गए बीच में से।
तो क्या हो रहा मालूम है, थोड़ी देर हम बर्दाश्त नहीं करें। ये हाल है दुनिया का तख्ता पलटाने के वास्ते संगा बन रही, वो बन रही। ये तख्ते संगा बनने से नहीं बनते, तुम मुस्तफ़ा के दीवाने बनो, फैसले खुद ब खुद आते हैं। ये जाको ओराटा गिराटा नहीं करे। गरीब नवाज एक ही चाटा था, सिर्फ मदीने वाले से लगा हुआ था। हमें वो और आटा, ये फंड लाओ, वो फंड लाओ, ये रोड डालो, वो रोड डालो, बच्चा को नौकरी दिलाओ। इनके कब तक झेलते? तुम रब की बारगाह में टाइम को सर झुकाओ, फैसले अल्लाह आसमान से उतार देता। मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। यहाँ हाफिज इकराम बैठे हुए हैं। कुरान में अल्लाह कहता, तुम जब तक बदलोगे नहीं, हम नहीं बदलाएंगे। तुम बदलोगे तो सारी कायनात बदला दी जाएगी। बदलने को तैयार नहीं। हमारे को दिलचस्पी दीन में नहीं है, खाने में है। खाने की दावत बोलो, अभी एक चार ज़्यादा आते हैं, बाहर बैठे सुन अंदर आ जाते हैं। मगर अंदर वाले बैठे हैं खाने के लिए नहीं, मुस्तफ़ा की याद में रोने के लिए बैठे हैं। मेरे रसूल की याद में। अदब, अदब सीखो, अदब। जिसके अंदर से अदब चले गया वो कितना भी काम कर ले तरक्की नहीं कर सकता। बुजुर्गों का अदब कर, उनकी दुआ से तेरी तकदीर बदल जाती। माँ का अदब, बाप का अदब, बीवी बच्चे जितने भी घर में हैं वो अपने बड़ों का अदब करें। गरीब नवाज के सामने जोगी जयपाल बैठा हुआ है जादूगरों के साथ। उन्हें क्या किया, महफिल बड़ी सजी हुई थी उस वक्त, क्योंकि दिखाने का था। तो गरीब नवाज के पास जोगी जयपाल अदब से आया, आको क्या बोला, मोइनुद्दीन पहले तुम्हें हमला करते क्या मैं करूँ? बोल को पूछा, ये अदब करे उन्हें। आपके चेहरे पे बुजुर्गी नज़र आ रही है, इसलिए मैं आपसे इजाज़त ले रहा हूँ। तो गरीब नवाज को ये अदा बड़ी पसंद आ गई। यही वाक़या सेम हूबहू मूसा अलैहिस्सलाम का है, कुरान में है। वो हाफिज़ साहब से पूछ सकते हैं। फिरौन जब जादूगरों को लाया मूसा के मुकाबले में, तो इधर अकेले मूसा, उधर हज़ारों के जादूगर थे। वो जादूगर भी मूसा का अदब करते हुए पूछे, पहले तुम्हें क्या हमें बोल पूछे। जब इन्हों पलट को जा रहे तो कुरान बोल रहा उसका जुमला, इनका अदब अल्लाह को बहुत पसंद आया। इनका अदब अल्लाह को बहुत पसंद आया। तो फिरौन जिनको लाया था मूसा के मुकाबले में, वो अदब करने वाले मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, मगर अदब की वजह से मुसलमान बने, ईमान मिला। इसी तरह गरीब नवाज के दरबार में जोगी जयपाल आकर अदब किया, तो उसने सारे जादू चलाकर भी उसने ऐलान कर दिया, मैं झूठा, ख्वाजा सच्चे हैं। उसने खतबा में गिरा और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। पता ये चला बेअदबों से ईमान चला जाता है, अदब करने से ईमान भी कायम रहता है। सैयदों का अदब करो, बड़ों का अदब करो। जैसे ही हिरन अपने बच्चों को साथ लेकर आई, उसी वक्त वो यहूदी कहने लगा, ऐ मोहम्मद आप सच्चे रसूल हैं, मुझे कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दीजिए। इन्हें पुकार रहा, इसका मतलब इन्हें बस हो गया है, इसको बस हो गया जैसा दिख रहा है। तो लिहाजा पहले भाई मैं पहले ही बोल चुका हूँ, इज्तिमा की जान इन्हें गया तो फिर हमारी आवाज़ भी काम नहीं करती, क्योंकि हमारे जलसे तो कंटिन्यू चल रहे हैं। फिर कभी किसी मौके पर आप गलग वाले बुलाए तो इंशाअल्लाह आपके सामने तफसीली गुफ्तगू होगी। अब मिलादुन नबी मनाने के बारे में एक वाक़या बोलकर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। हुजूर जो पैदा हुए सो दिन, हुजूर जो पैदा हुए ना भाई, कौन भी गलत न को समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि बैठो बैठो बोल रहा हूँ, बोले सस्ते अब आवाज़ आंधे छोड़वा, मैं कहीं कुछ कहीं तो मौलाना पुकार ले रहे बोल को बैठ गए होंगे नाराज़ होकर, ऐसा न को समझो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो काम करने वाले हैं उन्होंने एक सिंगल कर सकते हैं, वो मैनेजमेंट का काम है, उनका काम करना है ना। उनके साथ एक दो और एक ठहरे रहते चुपके से। हमारा बोलने का मतलब मैनेजमेंट वालों को नहीं है, मैनेजमेंट वाले अपनी जिम्मेदारी निभाना, क्योंकि ये पूरे जलसे का सेरा उनके सर पर जाता। क्या वही लोगों को बुलाए, इंतज़ाम अच्छा करे, खाना खिलाए, माइक भी अच्छा था, लोग भी अच्छा बैठे, ये सब किसके ऊपर जाता? कराए सालों के ऊपर जाता नहीं जाता? बोलिए, कराए सालों के ऊपर जाता। मैं मैनेजमेंट वालों के वास्ते, वो लोग जो मैनेजमेंट कर रहे हैं वो चहल पहल कर सकते हैं काम के लिए, ज़रूरत के लिए, उनके साथ दो ठहरे तो उनका काम है, तू बैठ जावा, मेरा काम है यहाँ सारे लोगों को मेंटेनेंस करने की जिम्मेदारी दी गई है, मैं देख रहा हूँ, ये होना चाहिए। तो गोया के मिलादुन नबी हम मना रहे हैं। हमारे हुजूर जो पैदा हुए 12 रबीउल अव्वल, 2 शुम्बे का दिन, शुम्बा बोले तो चाहशुम्बा नहीं, पीर को बोलते। किसको बोलते? पीर के दिन सुबह सादिक के होके, फारसी लफ्ज़ है शुम्बा, एक शुम्बा, 2 शुम्बा, शशुम्बा, ये फारसी में। मैं उसका उर्दू में आपको ट्रांसलेशन करते हुए बोल रहा हूँ। 2 शुम्बे के दिन सुबह सादिक के वक्त, यानी 2 शुम्बा कहते हैं पीर का दिन। कौन सा दिन? बोलो सुभान अल्लाह।
अल्लाह के नबी हर पीर को रोज़ा रखते थे। साहबा पूछे कई को रख रहे? बोले मेरा बर्थडे है। बोले हाँ अल्लाह, बोले जी सुभान अल्लाह, मैं पैदा हुए सो दिन है इसलिए मैं पीर को रोज़ा रखता हूँ। बोले अब हमें लोग बर्थडे कैसा मना रहे मालूम है? रोज़ा नहीं रखते, खूब मारते रहते, केक कहाँ काटे मुँह को मार लिए, क्या हुई, केक काट को मुँह पर मार ले रहे। क्या बोले? मेरा बर्थडे है, मैं बर्थडे मना रहा हूँ। अभी मिलादुन नबी बोले तो भी इंग्लिश में क्या बोलते? पैदाइश के दिन को बर्थडे बोलते। भाई वो बात बोल रही, ये क्या हुआ बोल को टेंशन रखो लो। इंग्लिश में अलग बोलते, पुट्टिन दिशा बोलते, उट्टिस दिशा बोलते, कन्नड़ा में, तेलुगु में बोलते नहीं बोलते सब, करेक्ट है नहीं? अब हमारी ज़ुबान में हुजूर पैदा हुए सो दिन, बोलो सुभान अल्लाह। उस कुछ मिलादुन नबी 2 शुम्बे के दिन सुबह सादिक के वक्त, सादिक का वक्त बोले कैसा? इधर रात भी नहीं इधर सुबह भी नहीं। अगर दिन में आते तो रात नर्वस होती थी, अगर रात में आते तो दिन नर्वस होता था। इसलिए अल्लाह क्या करे, ना रात को मायूस होना है ना दिन को मायूस होना है, सुबह सादिक के वक्त नबी को आना है। और ये देखो कैसा है सिस्टम, हम कितने खुश नसीबा हैं जी, बैठे तो सब मालूम होता। खैर मेरा काम है बोलना है, मौलाना क्या बोलते रहते हमारे गटका छोड़े बोले कैसा नक्को ले हो। एक मेराज को नबी का जाना है, एक नबी का किस दिन जाना है? वो मेराज को जाना है, मीलाद को, मेराज को, मीलाद को, मेराज में भी मीम है, मीलाद में भी मीम है। तवज्जो चाह रहा हूँ। मेराज में भी मीम है। रज्जब की 27वीं शब को शबे मेराज मनाते नहीं अभी, शबे मेराज वो नबी का, बोलो जी, जाना है, नबी का मीलाद में, बोलो मेराज में, मीलाद में, और एक बार बोलो मेराज में, मीलाद में। आना और जाना, थोड़ी सी तवज्जो चाह रहा हूँ, आना और जाना तवज्जो चाह रहा हूँ। अल्लाह ने जब अपने नबी को मेराज की रात में बुलाया तो जिब्रील को बोला कि जिब्रील जाओ, मेरा नबी उम्मे हानी के घर में सोया हुआ है। नबी रोज़ सोते नहीं मगर आज सो गए, रात को इबादत करते थे मगर आज सो गए, उम्मे हानी के घर में सो गए, जाओ। जिब्रील जाने लगे तो अल्लाह बोला जिब्रील ठहरो। कैसा जाते? वो नबी का घर है, अदब से जाना, अदब 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 सिखाया जा रहा है, अदब सिखाया जा रहा है। अदब करो उलमा का, हाफिज़ों का, सैयदों का, सादात इकराम का, मशाइखीन का, लिहाजा अदब करो, अदब ज़रूरी है। अदब जिब्रील जा रहे थे, कहा जिब्रील ठहर, जा तो रहा है, कैसा जाएगा? दरवाज़ा खटखटाएगा? नहीं, बे इजाज़त जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं शानो कद्र अहले बैत, ये नबी का घर है, ज़रा अदब से जाना। अच्छा, जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या छोटे 5 फीट 6 फीट, उन्होंने एक पर ऐसा खोले तो मशरिक डूब जाता, दूसरा पर खोले तो मगरिब डूब जाता। इतना बड़ा फरिश्ता जो सारे फरिश्तों का सरदार है, नबियों के सरदार के पास आना रहे तो अल्लाह क्या लिया? छोटे बन को जाओ। बोला क्या बन को जाओ? छोटे। कैसा? जो छत के ऊपर एक सुराख है उसके नीचे उतर को जाओ। पूरे छोटे बन को अंदर आए, हुजूर सो गए हैं। और हुजूर कैसा सो गए मालूम है? ना चादर चेहरे पे है ना चादर पूरे पैरों पे है। इधर 2 पैर ऐसे खुले हैं, इधर चेहरा खुला है, बीच में चादर तनी हुई है। अब जिब्रील आए, क्या करना? इधर उधर। अल्लाह बोला जिब्रील जाको उठाना नहीं, मेरा हबीब है वो। ये क्या करो मौला? तू पूछा था ना मेरे होंठ काफुर के कई को बनाया, मेरी आंखें काफुर से क्यों बनाई गई? सारा वजूद नूर से है जिब्रील का, मगर उनके होंठ और आंख काफुर से बनाए गए। इसलिए बनाया था, मेरे नबी के तलवों को तेरी आंखें और तेरे होंठ लगेंगे तो काफुर लगने से आंखों को ठंडक पहुंचती है। तू लगा अपने आंख लगा दे। जब जिब्रील ने मुस्तफ़ा सो गए तो देखिए कहाँ लगा रहे हैं आंख मालूम है? तलवों को लगा रहे हैं। क्या शान है जी हमारे नबी की। इसलिए अल्लाह बोला ऐसा नबी दे दिया मैंने तुम पर, बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा एहसान कर दिया, मेरा नबी दे दिया। अल्लाह अकबर। जिब्रील जैसे लगाए, हुजूर आंख खुली, देखे तो जिब्रील है। हुजूर उठे, बोले क्या बात है, कैसे आना हुआ? आया नहीं, भेजा गया है। अच्छा, किसने भेजा? कहा कि अल्लाह ने भेजा है।
क्या चाहता है? कहा कि आपका रब आपका दीदार करना चाहता है, आपको दीदार कराना चाहता है। अब कहाँ जाना मालूम है? वहाँ जाना जहाँ कोई नहीं गए। ऐसा ठीक है, किस्सा मुख्तसर, क्योंकि मेराज रहे तो सब बोलता था तफसील से, मुख्तसर बोल रहा हूँ। दरवाज़ा खोले बाहर आए, अभी दरवाज़ा बहुत लेट हुआ खुलने के वास्ते, हमारे पूरे दरवाजे बंद हो जाते, मगर वो दरवाज़ा खुलने की फजीलत ख़त्म नहीं होती। क्योंकि जैसे उम्मे हानी के घर से बाहर आए तो देखे तो बुर्राक है, इधर देखे तो फरिश्ते, आसमान से लेकर उधर नजर पड़ी, जन्नत के दरवाजे खुल गए, हुराने बहिश्त खड़ी हुई है। मेरे नबी का यह सबसे बड़ा मौजिज़ा है। मीलाद मुस्तफ़ा मनाने वालों, जब बुर्राक को देखे, फरिश्तों को देखे, इतना लंबा सफ़र पल के झपकने में मुझे तय करना है। ये ज़मीन से वो आसमान को जाने के वास्ते 500 साल होना। कितने साल? 500 बोलो। 500 साल। फिर पहले आसमान से दूसरे आसमान को जाने के लिए, दूसरे से तीसरे को जाने के लिए किसकी उम्र है? वही 500 साल। किसकी भी नहीं है, सब जाग नीचे ख़त्म हो जाते, आसमान तक नहीं जाते, मगर नबी को इतना लंबा सफ़र करना है। कैसा सफ़र हुआ? कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, वजू किया हुआ पानी बह रहा था, सब देखो आ गए। एक जाना है, जब जाने लगे तो हुजूर अलैहिस्सलाम जब जाने लगे, बुर्राक को देखे तो हुजूर बैठे नहीं, रो रहे, आंखों से आंसू निकले, रसूलुल्लाह रो रहे, तवज्जो चारों नबी रो रहे। जिब्रील ने कहा, आका ये वक्त खुशी का है, आपकी आंखों में आंसू क्यों? कहा मेरी उम्मत याद आ गई है, मेरी उम्मत याद आ गई। कहा या रसूलल्लाह वो कैसे? कहा कि आज मेरे लिए इतना लंबा सफर पल के झपकने में तय करा रहे, मगर मेरी उम्मत क़ियामत के दिन जब कब्रों से उठेगी, हज़ारों साल कब्रों में सोकर, वो अल्लाह के अज़ाब में मुब्तला होकर जब कब्रों से बाहर आएगी, उनको चलने की ताकत तक नहीं होगी। उनकी कब्रों से वो 50,000 साल का एक दिन कैसे काटेगी? इस फिक्र से मुझे रोना आ रहा है। जब तक मेरी उम्मत के लिए बशारत नहीं मिलेगी, मैं बुर्राक पर नहीं बैठूंगा। ये कहना ही था। अल्लाह ने कहा, जिब्रील हबीब को सुना दो, जो आपका गुलाम है, कल क़ियामत में उसकी खबर के पास हम बुर्राक को भेज देंगे। हमारे लिए सरकार इंतज़ाम कर रहे हैं, और हम हैं उनके चाहने वाले होकर 1-2 घंटे नहीं बैठ सक रहे, 3 घंटे नहीं बैठ सक रहे। एक नबी का जाना है, इसलिए अल्लाह ने यूं कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, मैं मेरे पास बुला रहा हूँ तो भी उम्मत की फ़िक्र करता, ये मेरा हबीब है। अच्छा, अब जब शबे मेराज में लामकाम पहुँचे, वहाँ पहुँचे जहाँ जिब्रील नहीं, कोई नहीं, वहाँ जाने के बाद भी अल्लाह से गुफ्तगू हो रही, तब भी उम्मत को याद कर रहे हैं। कौन तो भी अपने महबूबा से मिलते इस वक्त तो दोस्तों को याद करता क्या? बेटे को भी याद नहीं करता, महबूबा से मिलते टाइम करते, महबूबा से मिलते टाइम कौन भी याद नहीं करते, दोस्तों को भी याद नहीं करते, घर वाले को भी याद नहीं करते। महबूब आ गई बस ख़त्म, महबूबा के साथ है आप। मगर नबी की शान देखो, जब महबूब गए हैं, महबूब गए हैं तो जब दीदारे खुदा में मगन है तो किसी को याद नहीं करना था, मगर उम्मत को याद करके कहते हैं, अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। तेरी सलामती मेरे उन गुलामों पर भी है जो नेक और साले हैं। तेरी सलामती मुझ पर है ही है मौला, मेरी उम्मत के वो लोग। अत्तहियात है ना भाई, मैं पूरा तफसील नहीं बोल रहा हूँ, मेराज का शॉर्टकट बोल रहा हूँ। अस्सलामु अलैना वाला इबादिल्लाहि सालिहीन। अत्तहियात में ये पढ़ना, नहीं पढ़े तो नमाजिज, नमाज में पूरे सालेहीन बोले तो सारे औलिया अल्लाह आ गए। पूछो उलमा इकराम से, पूरे वलियों को नमाज में क्या करना? बोलो क्या करना? अब यहाँ बाहरा को गौस को सलाम नहीं करता, ख्वाजा को नहीं करता, नमाज में करना पड़ता, कंपलसरी है। तो नमाज में सलाम जब तक भेजेंगे नहीं, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका। नबी को भी सलाम भेजे, उसके बाद उम्मती वो जो नबी के नेक गुलाम हैं उनको भी सलाम अर्ज़ करें। उसके बाद दुरूद इब्राहिम पढ़े, उसके बाद दुआ पढ़े, उसके बाद अस्सलामु अलैकुम। अब तक अंदर थे, अब बाहर आ गए। सुभान अल्लाह। नमाज में अंदर थे, अब बाहर आ गए। नमाज के फ़लसफ़े को समझे साले, नमाज में सर कटाए। हमें समझे नहीं इसलिए सही झुक रहा नहीं सर, जिस दिन समझेंगे फिर सर उठता भी नहीं।
आलम ये होता है 40-40 साल तक गौसे पाक इशा के वजू से फजर पड़े, 10 साल तक कलियर का दाता टहनी पकड़कर अल्लाह का जिक्र करे, 20 साल तक गरीब नवाज चिल्ला कशी करे। ये सब क्यों हुआ? अल्लाह की मारिफत को हासिल करने के लिए हुआ। पता ये चला कि याद रखो अल्लाह के दरबार में नमाजियों का वैल्यू है, बेनमाजियों का वैल्यू नहीं है। आम फहम जुबान में बता रहा हूं, नमाज पढ़े तो यहाँ भी वैल्यू, मरने के बाद खबर में फरिश्ते भी हमारे लिए देखते, ये तो वैल्यू पसंद शख्स आया है नमाजी, छोड़ दो इसकी खबर को, जन्नत के बागों में से बाग बना दिया जाए, बाग बना दिया जाए। एक है नबी का जाना, एक है नबी का आना। ये जाने को क्या बोलते? मेराज। आने को क्या बोलते? मीलाद। वो भी मीम से शुरू, ये भी मीम से शुरू, मोहम्मद भी मीम से शुरू, महमूद भी मीम से शुरू, मौत भी मीम से शुरू, महशर भी मीम से शुरू, मस्जिद भी मीम से शुरू। समझ में आ रही बात? मीम का राज अगर खोल लेते बैठे ना, इसी में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मीलाद मुस्तफ़ा है। जिन्होंने मीम को समझा है उनको अल्लाह ने सिद्दीक़ अकबर बना दिया है। जिनको जिसने मीम को समझा है वो फारूक आजम बनकर चमके। हमें भी चाहिए उस तक जाने के लिए महफिलें सजाया करो। खुश नसीब है गलग वालों तुम मिलाद मुस्तफ़ा सजाए, क्योंकि हम पर नबी के करोड़ों एहसान है, और करोड़ों एहसान है। नबी का सब पर एहसान है, नबी का सब पर, किसी ने नबी पर एहसान नहीं है, ये तय कर लो। हलीमा भी दूध पिलाने वाली हुजूर पैदा होते इसकी लेको गई ना, उन्हें दूध पिला को एहसान नहीं करी, नबी को गोद में लेती, नबी ने हलीमा पर एहसान किया। हलीमा जब वही तो गरीब थी, सीने में दूध नहीं था, ऊँटनी लागर थी, चल नहीं सकती थी, सारे दाइयाँ की ऊँटनियाँ फास्ट आई, अरब के बच्चों को लेकर चले गए, अब कोई बच्चा नहीं था। हलीमा के मुकद्दर में नबी थे, नबी थे। अब नबी को इसलिए दूसरी दाइयाँ नहीं ली, इनके अब्बा नहीं है, क्योंकि हमारे नबी के वालिद मेरे नबी माँ के शिकम में थे, जब अब्बा का इंतकाल हुआ, और मेरे नबी यतीम थे, क्योंकि अब बाप का भी एहसान बेटे पर नहीं होना, इसलिए अल्लाह ने अब्दुल्ला अब तुम आ जाओ, ये तुम्हारी ड्यूटी नहीं है, हमारा काम है। अब नबी पर किसी का एहसान नहीं है। अब दाई हलीमा आई तो जब नबी को देखा तो दिल मचलने लगा, ऐसा खूबसूरत बच्चा मैंने नहीं देखा, इतने हसीन है मेरे रसूल, ऐसा चेहरा है, सफ़ेद चादर में रसूलुल्लाह को लिपटा गया, ऐसा लगता चादर किधर है चेहरा किधर है, दोनों मिलेंगे नजर आते हैं। और मुस्तफ़ा जाने रहमत की मुट्ठी बंद थी। आमिना कहती है मैंने जब नबी की मुट्ठी को बंद पाया तो आवाज आती है, आमिना ये जो मोहम्मद की मुट्ठी बंद है ना, इस बंद मुट्ठी में हमने जमीन के खजानों की पूरी कुंजियां मुस्तफा को अता कर दिए हैं। ये सारी चाबियां नबी को दे दी गई है। नबी पैदा होते ही अपनी मुट्ठी में चाबियां पकड़ कर बोले, जमीन से जो कुछ भी मिलेगा डायरेक्ट खुदा से नहीं, आमिना के लाल की अता करने से मिलेगा, नबी की अता करने से मिलेगा। इसलिए मिलाद मुस्तफ़ा वालों, हलीमा ने रसूल को देखा, रसूल ने हलीमा को देखा, नबी ने इशारे में बता दिया मैंने किसी दाई को पसंद नहीं किया, हलीमा मैंने तुझे पसंद कर लिया है। इसलिए हलीमा, अल्लाह अकबर, हलीमा करीब गई, जैसे ही मेरे नबी को गोद में लिया, हलीमा फरमाती है मेरा सीना सूख गया था, जैसे मैं नबी को करीब लाई मेरा सीना उभर कर आ गया, उभर कर आ गया, छाती में दूध आ गया, मैं खुश हो गई, खुशियों से मचलने लगी। पता ये चला हलीमा तू ये नहीं बोल सकती कि मैंने मोहम्मद को दूध पिलाकर एहसान किया, इसलिए अल्लाह ने बता दिया तेरे सीने में दूध भी नहीं, अगर दूध आएगा तो आमिना के लाल को तू गोद में उठा, तेरा सीना दूध से भर दिया जाएगा, दूध से भर दिया जाएगा। हलीमा जब मेरे नबी को सीने से लगाई, सीना दूध से भर गया, और जब लेकर नबी को आमिना के घर से हलीमा निकली, ऊँटनी बाहर बैठी थी जो बड़ी कमजोर और लागर थी, उठाए तो एक बार मारना, दो बार मारना, कई बार मारने के बाद ऊँट उठती थी। जैसे हलीमा घर से बाहर आई, ऊँटनी खुद ब खुद उठने लग गई, और आया यहाँ तक के ऊँटनी
करीब आने नहीं दिया। ऊँटनी चलकर हलीमा के पास आई, कहा मेरे ऊपर जल्दी सवार हो जाओ। अल्लाह अकबर। आमीना के लाल की पहली सवारी अगर जमीन पर कोई थी मखलूक में वो ऊँटनी थी। इसलिए सब जानवरों में अगर किसी का सर ऊंचा है तो वो ऊँटों का नजर आता है। ऊँटनी यूं रहती हमेशा, देखे नहीं देखे, क्योंकि सीना तान कर कहती है मेरे ऊपर मोहम्मद ने बैठा है। पहली सवारी है मुस्तफ़ा की। रास मीलाद के फलसफे को समझे तो फिर मेरा यकीन है कि आप घर को झंडे लगाएंगे। लगाओ झंडे, खिलाओ खाना, गली गली लाइटा सजाओ, मगर अदब के दायरे में रहकर, अदब के दायरे में रहकर ऐसे झंडे ना लगाओ जो नीचे लगे कोई खींच ले। ऐसा नहीं, बुलंदी पर लगाओ, बुलंदी पर किसी का हाथ ना जाए, झंडे लगाओ। आमीना के लाल दुनिया में आए, हलीमा ने सीने से क्या लगाया, दूध आया, ऊँटनी के करीब गई, ऊँट खुद करीब आई और उस पर सवार हुए। ऐसा निकली अरब में जितने दाइया आकर ऊँटनी पर बैठकर लेकर बच्चे गए थे ना, उन सबको पीछे डाल को आगे निकल गई। वो पूरी दाइयां परेशान हो गई। हलीमा तेरी ऊँटनी लागर थी, तेरी ऊँटनी कमजोर थी, तू भी कमजोर थी, ये तेज रफ्तार कैसे? क्या ऊँटनी बदल गई? क्या सवारी बदल गई? हलीमा चलते चलते कहने लगी सवारी नहीं बदली, सवार बदल गया है, सवार बदल गया है। आमीना का लाल आया है, अंबिया का इमाम आया है, अल्लाह का हबीब आया है, कायनात की जान आई है। हलीमा चलते चली चली। हलीमा के घर की हालत ये थी, 3-3 दिन तक चूल्हा नहीं सिलग रहा था, उनकी बकरियां सूख गई थी, हड्डियां नजर आ रही थी। हलीमा जैसे घर पहुंची, अल्लाह अकबर, जंगल पूरा सूख गया था। हलीमा जैसे नबी को लेकर चली, पूरे जंगल में हरियाली आ जाती है, हरियाली आ जाती है। हलीमा के घर में बकरियां ये कोने में वो कोने में ठहरी थी, जिनको चलने तक नहीं आता हड्डियां दिख रहे थे। जैसे हलीमा हुजूर को लेकर अपने घर में गई, बकरियों ने नबी को देखा, नबी ने बकरियों को देखा। खुदा की इज्जत की कसम, सारी बकरियों के थन दूध से भर गए, दूध से भर गए और सारी बकरियां मोटी ताजी हो गई। आमीना ने, मेरे नबी ने बता दिया, हलीमा तेरा मुझ पर एहसान नहीं, मेरा तुझ पर एहसान है। कोई ये नहीं बोलना कि मोहम्मद को दूध पिलाने वाली एक दाई भी थी, और दाई खुद कहती है मैंने कुछ एहसान नहीं किया, मेरे नबी ने मुझ पर एहसान किया। अब ये हाल हुआ कि जब नबी बचपन में निकलते थे घर से, और हुजूर का बचपना कैसा, जैसा आम बच्चा महीने में कितना बढ़ता ना, हुजूर एक दिन में उतने बढ़ते थे। बोलो सुभान अल्लाह। जैसे आम बच्चे एक महीने में कितने बढ़ते थे ना, हुजूर 1 साल के दिखते थे एक महीने में। क्या फास्ट रफ्तार के साथ आमीना के लाल हैं वो। दुनिया चलती है नबी के सदक़े में। अब मेरे नबी जा रहे हैं तो आमीना की, हलीमा की बकरियां जब बकरियां चरने के लिए जाती थी चारा, तो दूसरे लोग भी अपनी बकरियां लाकर हलीमा के बकरियों के पास छोड़ते थे। कई को छोड़ते थे, इनके बकरियां जहाँ चर रहे वहाँ चारा खुद ब खुद आता, इनके साथ हमारी बकरियों को भी चारा मिल रहा है, हमारी बकरियों को भी चारा मिल रहा है। अल्लाह अकबर। जब एक मरतबा हो, आखिरी बात बोल के ख़त्म कर रहा हूँ, मीलाद मुस्तफ़ा है, इसलिए मैंने वहाँ अतनूर में पूरा नहीं बोल सका, इसलिए यहाँ तो बोलने दो मुझे, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लो। रोज़ की रातें हमारे घर की है, आज की रात मुस्तफ़ा की है, इसलिए दीवानो रोज़ बैठना है। मेरे नबी, मेरे रसूल रोज़ाना बकरियाँ चराने जाते थे। एक दिन सरकार को बुखार आया, दाई हलीमा ने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ऐ मोहम्मद तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं। आपने घर में ही उनकी खिदमत में लगे रहे। ये लंबे वाक़यात मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ। अब दाई हलीमा के बकरियां जाने लगे, 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, नबी आ रहे नहीं जंगल की तरफ, तो जंगल के शेरों ने प्लान बनाया कि हलीमा की बकरी को किडनैप करो, मोहम्मद छुड़ा लेने आएंगे। अब क्या करे, शेरा मिल को बकरी उठा लेकर गए। जैसा बकरी उठा लेकर गए, हलीमा का एक बेटा था, वो बेटा रोते हुए आकर कहने लगा, अम्मा अम्मा हमारी बकरियों को जंगल का शेर उठा लेकर गया, रो रहा है, ज़ोरो ख़तर रो रहा है, बच्चा नौजवान है मगर रो रहा है। तो आपने कहा, नबी ने कहा, देखो भाई हमारी शरीयत में रोना मना है, आप रोना नहीं, बकरी को ले जाने वाला शेर किधर से आया था मुझे ज़रा बताओ।
वो जो चारा हुजूर अभी 40 साल के नहीं हुए, नबूवत का ऐलान नहीं हुआ, ऐलान नबूवत नहीं हुआ, बचपन का वाक़या बोल रहा हूँ। हुजूर आए, कहा के अपने भाई से कहने लगे, रिजाई भाई से कहने लगे, चलो भाई कहाँ से आया था शेर, आकर बताए कि अय मोहम्मद इधर से आया था शेर और बकरी को लेकर चला गया। हुजूर एक गुंड पर ठहर को, वो जंगल के शेरों कहाँ है, जल्दी आओ। सारे शेर दुम दबा लेते आकर हुजूर के सामने ठहरे। है कोई ऐसा बच्चा जो अपने बचपन में शेरों को आवाज दे? वो सिर्फ एक ही बच्चा है, मेरे नबी हैं, आमिना के लाल है, कायनात की जान है। सारे शेर आ गए तो हुजूर शेर से बात करें, शेर निगाह में निगाह डाल कर रहे, नीचे करके निगाह कहते हैं। हुजूर ने कहा क्या वही हमारी बकरियों को तुम्हें ले गए क्या? बोले तो शेरा नीचे मुंडी डालकर बोले पहले हमें माफ़ कर दो मोहम्मद, माफ़ कर दीजिए। लेकर तो हम ही गए मगर करे कुछ नहीं। वो देखिए शेरों के साथ आपकी बकरी चल रही है, फिर क्यों लग गए? पूछे हुजूर जब तुम्हारे खाना भी नहीं था तुम लेकर क्यों गए? तो क्या बोले शेरा मालूम है? ऐ सुन्नी शेरों, बोलो जी सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जमील मौलाना बोले ना, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पड़ेगा। मरने के बाद भी हमारे को दुरूद व सलाम छूटने वाला नहीं है, लाश भी बोलेगी अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। जंगल के शेर ने कहा ऐ मोहम्मद हमने आपकी बकरी को कुछ नहीं किया, टच नहीं किया। मेरे नबी ने कहा फिर लेकर गए क्यों? कहा कि आप रोजाना आते थे, सबसे पहले हम आपका दीदार करते, बाद में हम अपने काम में लगते थे। 3 दिन हुए आप नहीं आए, आपके दीदार से हम महरूम हो गए या रसूल अल्लाह। इसलिए हमने प्लान बनाया बकरियों को ले जाएंगे तो बकरियों को छुड़ाने नबी जरूर आएंगे, इसलिए हमने बकरी को इसलिए किडनैप किया ताकि हम आपका दीदार कर सके, आपका दीदार कर सके। अल्लाह अकबर। ये है मीलाद, मीलाद नबी मनाने वालों। जंगल के शेरों ने भी नबी को बचपन में सलाम करके बता दिया ये हमारे भी नबी हैं। और अल्लाह बोल दिया मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, ऐसा नबी दे दिया वो झोली में लेटे उंगली हिलाए तो आसमान में चांद हलता है, वो अगर इशारा करे तो डूबा हो सूरज आ जाता है। ऐसा नबी दे दिया, मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया। वो ऐसा है अगर बंद मुट्ठी में अबू जाहिल लाए तो कंकरियों से कलमा पड़ा था, मैंने तुम पर एहसान किया। ऐसा नबी दिया सुराखा कमान में तीर रखकर छोड़ता है, जमीन को हुक्म दिया पकड़ ले सुराखा, फिर आजीजी करे तो छोड़ देता, मैंने तुम पर एहसान किया। ऐसा नबी दे दिया। लोग काटे भी चाहते हैं मेरे नबी के रास्ते में, फिर भी मेरा नबी तुम्हारे लिए दुआ देता है, मैंने तुम पर एहसान किया। लोग मक्के की गलियों में हुजूर को दीवाना कहते थे मगर नबी किसी को बद्दुआ नहीं देते। फरिश्ते आकर कहते या रसूल अल्लाह अरब के लोगों ने तुम्हें बहुत सताया, अगर इजाजत दे तो हम इन्हें खत्म कर देंगे। मेरे नबी ने कहा मैं लोगों के लिए सहमत बनकर नहीं रहमत बनकर आया हूँ, रहमत बनकर आया हूँ। अरे नबी रो रहे हैं, उम्मत के लिए दुआ कर रहे हैं। आज ये नहीं समझ रहे आने वाली इनकी नस्ल मोहम्मद को पहचानेगी। मैंने तुम पर बहुत बड़ा एहसान किया, मेरा हबीब दे दिया। अल्लाह अकबर। ऐसे नबी की मीलाद में झंडे लगाने के लिए जितने पैसे जाते जाने दो, खिलाओ खाना खिलाओ, चांद दिखे तक शर्त है हर घर में खाना खिला कर बोलो 12वीं वाले आका की मीलाद का खाना है, ईशा के बाद सारे मुसल्लियों को घर को आना है। अब हाथ धुलाओ, एक साल में कितनी बरकत आती, फिर नेक्स्ट साल में आऊँगा तो पता चलेगा। मीलाद में खर्चा करने वाले का फ़ायदा बताकर बात करो। थक गए? मैं तो नहीं थका। देखो मेरे नबी की बातें करने के लिए मैं गई को थको, थकावट भी खुद हमें सलाम करके जाती। क्या वही नबी के जिक्र में ऐसा भी वक्त लगता है। हम क्या जी बड़े बड़े उलमा टाइम दे रहे हैं, रात दिन एक दिन में 3 जलसे कर रहे हैं। 1500 साला जश्न यौम मीलाद मनाने वालों, मीलाद नबी की आज गलक की मस्जिद में जो प्रोग्राम करे, फोकस लगा, माइक लाए, खाना पकाए, जो भी लकड़ियाँ दिलाया या जो भी सप्लायर का सामान दिलाया, जो लोग उसमें ताउन करे, चंदा दिए। सुन लो मीलाद नबी में खर्च करने का बेनिफिट क्या है? सबसे बड़े
सबसे बड़े, सबसे बड़े, वलियों से बड़े, वलियों से बड़े, अब्दालों से बड़े, औतादों से बड़े, खलंदरों से बड़े, ताबईन से, तबे ताबईन से, अइम्मा मुज्तहिदीन से। अब अगर ये जुमला कहूँ तो सब समझ जाएंगे, सहाबा से भी बड़े, सहाबा से भी सबसे बड़े कौन? अबू बकर। अंबिया की तरफ नहीं जा रहा हूँ मैं, सहाबा से भी बड़े कौन है? अबू बकर। मेरे नबी ने कहा मैंने सबका एहसान चुका दिया, अबू बकर का मैंने क़यामत में मेरा मौला चुका देगा। उम्मत में सबसे बड़े कौन? अब समझ में आ गया, उम्मत में सबसे बड़े कौन? अबू बकर के जन्नती होने में किसी को शक है क्या? बोलो भाई है, उन्होंने जन्नती है। हुजूर के बाजू में सो गए आज मदीने में, गुंबद खिजरा के नीचे। ये जो गुंबद है ना, इसके नीचे हुजूर का मज़ार जहाँ है वहाँ अबू बकर का भी है। जब अबू बकर का इंतकाल हुआ ना, तो अबू बकर बोले थे, अय अली, मेरे मरने के बाद जब मेरी मैयत को अंदर उतारते ना, लोग चेहरा क़िबले की तरफ करते, मगर मेरा चेहरा हुजूर की तरफ करते। क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या मोहब्बत। अरे वो अबू बकर जब दुनिया में थे तो रसूल का चेहरा तकते थे, और जब रात होती जाते नहीं थे। हुजूर बोलते, अबू बकर कुछ आराम भी कर लिया करो, जाओ घर जाओ। हुजूर बोलने के बाद उल्टे पहुंच जाते थे, पीठ भी नहीं बताते थे। और जैसे अबू बकर घर जाते तो दरवाज़ा बंद करते, फिर रसूलुल्लाह को देखते। फिर जैसे ही रात भर हुजूर की याद में घर में रोते, और सुबह अजान से पहले हुजूर के घर के दरवाजे की चौखट पर अबू बकर बैठते, और कभी ये गाल इधर रखते, कभी ये रखते। और जैसे ही हुजूर आए, दरवाज़ा खोले तो अबू बकर को देखा। कहा अबू बकर ये क्या है? कहा या रसूलल्लाह, रात भर आपकी मोहब्बत में गुजारा, तड़प रहा था कि कब सुबह होगी। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आका का सबसे पहले चेहरा मैं देखूं, और नबी सबसे पहले अबू बकर का चेहरा देखे, इसलिए मैं सबसे पहले कहीं और नहीं जाता, आपकी चौखट पे आता हूँ या रसूल अल्लाह। वो अबू बकर जो साहबा में, उम्मत में सबसे बड़े अबू बकर हैं। अल्लामा इब्ने हजर मक्की रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि मीलादुन नबी में 1 दिरहम अगर किसी ने खर्च किया, 1 दिरहम भी अगर खर्च किया, तो अबू बकर उसे जन्नत में अपने साथ लेकर जाएंगे। अब किस किस को अबू बकर के साथ जन्नत में जाना है, वो जरा चंदा दे दे। अरे मेरे को नहीं भाई, मीलाद के लिए दे दे। अगर नहीं दिए तो बाद में दे दो, नहीं तो भी बाद में खर्चा करो अपनी बीवी बच्चों के लिए। बोल देना मीलादुन नबी है, खीर पूरियाँ बनाओ, खीर पूरियाँ नहीं, बकरा काट दो रसूलुल्लाह के नाम पर। वलीमे में 10-10 बकरे काटे। मरने के बाद बेटा आया, बच्चे के सामने बोले तेरे बाबा चले गए हो, हमारे बाबा वलीमा बहुत धूमधाम से करे थे, 12-25 बकरे काटे थे। ऐसा रोता है एक्टिंग कर को, अगर बाबा उनको गले लगा ले भाग को जाता ही नहीं, ये हाल होता। मरने के बाद जैसे खबर में डाला, बेटा बाप को कह रहा है मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा, मिट्टी डाल देता है उसके लिए। 10 बकरे काटे, जो मिट्टी डाल रहा है, और जो मदीने से रसूल आकर मिट्टी हटा रहे, उनके लिए कितने बकरे काटना चाहिए, कितने बकरे काटना चाहिए। तो गोया के मिलाद में बकरे काटो, घरों में खिलाओ, और बोलो मौलाना आज बाद मगरिब के मेरे घर में दावत, मौलाना आज बाद मगरिब के मेरे घर है। कई की दावत? मिलाद की दावत है, नबी की आमद का चर्चा है। अल्लाह आपको और मुझे बोलने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह जो कुछ भी बयान किया गया है दौरान गुफ्तगू ऊँच नीच कमी बेशी हुई तो मुझे माफ़ कर दे, और मौला मीलाद के सदक़े में हमारे सरों पर जो क़र्ज़े का बोझ है ना, वो बोझ उतार दे, हमारे टेंशनों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जितने भी लोग दूर दराज से आए सबकी हाजतों को पूरी फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहि सय्यिदिल मुरसलीन बिरहमती का या अर्रहमर राहिमीन। एक ऐलान सुन लीजिए, इशा की नमाज़ पढ़े बगैर नहीं जाना। फजर की नमाज़, आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह जन्नत से दुनिया में उतारा तो अंधेरा देखकर घबरा गए, क्योंकि जन्नत में अंधेरा, दोज़ख में उजाला,
दोज़ख में अंधेरा है, जन्नत में उजाला है। जब आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आए तो अंधेरा देखकर घबरा गए। जब सुबह सुबह सफ़ेदी निकलने लगी तो उजाला हो रहा था। फजर का टाइम कैसा रहता? लाइट, परिंदे चीं चाँ बोलते रहते, चिड़ियाँ पुकारते रहती और ऐसा सुबह शादी की नमोदार होती है। कितना अच्छा मंजर रहता देखिए सुबह का। तो आदम अलैहिस्सलाम ये मंजर देखकर खुशी से 2 रकात शुक्राना नमाज़ पढ़े। वो वक्त फजर का था, वही 2 रकात उम्मत मोहम्मदिया पर फजर के फ़र्ज़ कर दिया अल्लाह। अब ज़ोहर की नमाज़ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे इस्माइल को ज़िबा करने लगे तो उनकी जगह दुम्बे को लाकर रखा गया, दुम्बा ज़िबा हो गया। तो आपने शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज़ पढ़े। वो वक्त ज़ोहर था, तो उस वक्त की वही नमाज़ उम्मत मोहम्मदिया पर ज़ोहर के 4 फ़र्ज़ कर दिए। उज़ैर अलैहिस्सलाम एक पैगंबर गुजरे हैं, आपको अल्लाह ने वहीं पर आपके घोड़े यानी आपके खच्चर को भी मौत हुई, वो भी मर गया और आपका भी इंतकाल हो गया। 100 साल के बाद अल्लाह उनको फिर दोबारा ज़िंदा किया। पूछा कितनी देर होगी? बोले चंद मिनट, 100 को उठे बोल रहे। मगर गुजर के कितने दिन हुआ? 100 साल हुए। उनके सामने उनके खच्चर जो गधा था ना, वो भी मर पड़ा हुआ था। उनके सामने वो गधे को भी ज़िंदा कर दिया अल्लाह ताला। जैसे गधा भी ज़िंदा हुआ, पैगंबर भी उठकर बैठे। तो उस वक्त पैगंबर शुक्राने के तौर पर 4 रकात नमाज़ पढ़े। वो वक्त असर था, वो अदा अल्लाह को इतनी पसंद आ गई, वो 4 रकात उम्मत मोहम्मदिया पर असर के फ़र्ज़ कर दिए। दाऊद अलैहिस्सलाम से ये गलती हुई थी, उन्होंने तौबा की। तो जब उनकी तौबा कबूल हुई ना, वो वक्त मगरिब था। नीयत 4 की करे मगर 3 में सलाम फेरे, ये अल्लाह को अदा पसंद आ गई। उम्मत मोहम्मदिया पर मगरिब की नमाज फ़र्ज़ कर दी गई। इशा की नमाज हमारे नबी पढ़े, बोलो मोहब्बत से। अब इशा की नमाज हमको पढ़ना है। फजर के कितने रकात? 4 कितने रकात? ज़ोहर के 12। किसको तो बेजार आ रहा, नहीं आ रहा नहीं। तो कितने थे ज़ोहर के? असर के, मगरिब के, पीछे वाले नहीं बोल रहे। सूर में सूर मिलाना कहते निकल जाते, कहते तार में तार मिलाना निकल जाते, कहते नहीं मालूम रहते भी मालूमात हो जाते। फजर के कितने? दोपहर में 1 बजे पढ़ते से उसे ज़ोहर बोलते। ज़ोहर के कितने? सूरज बिल्कुल नॉर्मल होने के बाद जो नमाज पढ़ते 5 बजे, उसे क्या बोलते? असर। उसके कितने रकात? सूरज डूबते की अंधेरा होता, वो जो नमाज पढ़ते उसे क्या बोलते? मगरिब। उसके कितने रकात? 7। अब ईशा की नमाज के कितने रकात? हाँ, इसमें है देखो खतरा। नए पढ़े ना, पढ़ता झोली में फतरा। कितने रकात है? 17। अगर टालना है सरों से खतरा तो फिर पढ़ना 17 पढ़े तो खतरे टल जाते। हमें 17 पढ़ना छोड़ दिए। हम मुसाफिर हैं, अगर कोई काम में बिजी हैं तो कम से कम क्या करना पड़ता? 2 सुन्नत, 3 वाजिबुल वित्र पढ़ना, मगर रोज़ाना 17 नहीं छोड़ना। 17 पूरे पढ़ने की कोशिश करना। 17 को मिलाए 7 और 1 को तो कितने हो गए? 7 और 1 कितने हो गए? 8 जी। 7 भी 1 कितने हो गए? 17 को दोनों को मिला, 7 को 1 को मिला, क्या हुआ टोटल? 8। जन्नत के दरवाजे कितने? 8। भी टेंशन कहीं को 17 पढ़ते दरवाजे 8 खुल गए। दोज़ख के दरवाजे 7 है, जन्नत के दरवाजे 8 है। पूरे नमाजा पढ़ के 17 पढ़े तो अब लीजिए आखिरी बात। अब नमाज की पाबंदी इसलिए बोल रहा हूँ, ईशा की अज़ा होती रहती, लोग चलो बीड़ी लगाने के एक जना गया, गुटखा खाने एक जना गया, चुपके जरी चाय मार लेगा तो नमाज के बाद खला रहेगा तो वाह बोलता। तो ये होता हमारा अक्सर। नमाज नहीं छोड़ना। नमाज बोलो भाई, नमाज के लिए सब छोड़ना। नमाज के लिए सब, नमाज ये सब लोग मिलकर जब हमारे को छोड़ते तो नमाज हमारे को नहीं छोड़ती। खबर में सब जन जाग छोड़ते तो हमारे को। जब एक नूर आता, वो बंदा मुर्दा बोलता, तू कौन है? तू मेरे को दुनिया में नहीं छोड़ा, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ता हूँ। अरे क्या करती? रोशनी बन को तेरे साथ रहता हूँ। नहीं बोल रहे सुभान अल्लाह। नमाज खबर में आती, खबर में नूर बनकर आती। नूर नूर नूर। हमारे नबी भी नूर, नमाज भी नूर, कुरान भी क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर। एक जाना है, आना है। अब आप आए हैं तो नमाज की पाबंदी करें। अस्सलामु अलैकुम, सलाम के लिए खड़े हो जाए।